Let's begin with your digital marketing journey today. आज आपकी फर्स्ट क्लास है इस बैच की एंड आई थिंक सम पीपल आर टेकिंग द ट्रायल क्लास एज वेल. आप लोगों में से सब कुछ लोग शायद ट्रायल क्लास ले रहे हैं. सो दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ दिस बैच एंड द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डू इज ब्रांडिंग टुडे. और ब्रांडिंग में हम जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि ब्रांड कैसे बनाया जाता है, ब्रांड कैसे कस्टमर के माइंड में हम क्रिएट करते हैं, ये आज हम सीखने वाले हैं. सो आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव हमारा ये रहेगा कि आप लोग वो सीखेंगे जो बड़े बड़े ब्रांड्स अपनी मार्केटिंग कॉपीज में यूज करते हैं. जितने भी आप बड़े ब्रांड्स देखते हैं इंटरनेट के ऊपर, जब भी वो कोई मार्केटिंग एक्टिविटी करते हैं तो वो कुछ इंग्रेडिएंट्स का यूज करते हैं. तो वो क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जो सारे बड़े बड़े ब्रांड्स यूज कर रहे हैं, वो आज आपको समझना है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोगों की आज ये फर्स्ट क्लास है. यू आर स्टार्टिंग योर डिजिटल मार्केटिंग जर्नी टुडे. You need to make sure that you start to think like a marketer today. आगे चल के आप सब कुछ प्रैक्टिकल सीखेंगे. आप फेसबुक, गूगल एड्स, इंस्टाग्राम, एवरीथिंग यू विल बी लर्निंग. लेकिन आपको स्ट्रैटेजीज बनानी है. अब स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए हमें पहले एक मार्केटिंग वाला माइंडसेट होना भी जरूरी है. अब आप लोग स्टूडेंट्स हैं या आप ऑलरेडी लाइक वर्किंग इंडिविजुअल है, आप में से हो सकता है कोई ऑलरेडी बिजनेस ओनर भी हो, तो पर जरूरी नहीं है कि आपका मार्केटिंग से बहुत टच रहा हो. तो वो ध्यान में रखते हुए हमने ये जो कोर्स को डिजाइन किया हुआ है, हम पहले आज आपकी फाउंडेशन सेटअप करेंगे. और आज हम वो चीजें सीखने वाले हैं जो बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़े बड़े डिजिटल मार्केटर्स डेली बेसिस पे अपने वर्किंग में यूज करते हैं. जो मैं आज आपको कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं, इन्हें यूज करने से लाखों करोड़ों का फायदा भी होता है कंपनीज को, और नहीं यूज करने से लाखों करोड़ों का नुकसान भी हो जाता है. और बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है गाइस. आज जो आप सीखने वाले हैं, दिस इज माय गारंटी, यू आर गोइंग टू यूज इट फॉर योर लाइफ टाइम. जब तक आप इस इंडस्ट्री में काम करेंगे, आप तब तक इन कॉन्सेप्ट्स को डेली बेसिस पे यूज करने वाले हैं. तो आज जो हम बात करने वाले हैं, जो आज हम ये क्लास लाइक अटेंड कर रहे हैं, थोड़ा सा हम थ्योरेटिकल चलेंगे. मैं आपको वर्बली बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करूंगा, बट इसको ऐसे नहीं लेना है कि ये थ्योरी चल रही है, क्योंकि मैंने जैसे बोला अभी, प्योर प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स हैं. लाखों करोड़ों का नुकसान है अगर ये यूज नहीं किया तो. ये नहीं आता, बाकी सब सीख लिया ना, सब बेकार है, क्योंकि फाउंडेशन अच्छी नहीं है, पूरी की पूरी बिल्डिंग खराब हो जाएगी. पॉइंट सिर्फ इतना सा है. तो आज जो हम सीखने वाले हैं, सेमी प्रैक्टिकल क्लास है. क्या क्या आज हम देखने वाले हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट. आई विल बी गिविंग यू ब्रांडिंग इंट्रोडक्शन. ऑफ कोर्स हम ब्रांडिंग के बहुत डीप में जाने वाले हैं. बहुत सारी लेयर्स उतार उतार के हम एकदम एकदम डेड एंड तक पहुंचेंगे कि कहां से मार्केटिंग स्टार्ट होती है. देन आफ्टर दैट मिथ्स होते हैं, कुछ हो सकता है आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन आज हो जो कि हो सकता है कि रॉन्ग हो, जो आपने आज तक ऑब्जर्व किया है. तो मिथ्स हैं कुछ मार्केटिंग को लेके. ब्रांडिंग और मार्केटिंग की स्टेजेस होती हैं. आप जो कंटेंट राइटिंग करेंगे, आप जो एड कॉपीज क्रिएट करेंगे, ईमेल मार्केटिंग करेंगे, अलग अलग तरीके की स्ट्रैटेजीज क्रिएट करेंगे आगे चल के, वो 5 स्टेजेस में डिवाइड होती है. कैसा भी बिजनेस है, छोटा है बड़ा है, डजंट मैटर, लेकिन 5 स्टेजेस से आपका कस्टमर होके निकलता है. तो ये 5 स्टेजेस क्या है, ये हम सीखने वाले हैं. वाइटल इंग्रेडिएंट्स क्या है ब्रांडिंग के. देन एक केस स्टडी है बहुत अच्छी, एरियल की, जो आपको एक परफेक्ट एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ब्रांडेड कैंपेन्स का. गाइज मेरी वॉइस नहीं आ रही है आप लोगों को, एक बार प्लीज बताएंगे माय वॉइस इज क्लियर और नॉट. यस, नो, मे बी यस प्लीज. आर यू एबल टू हियर मी प्रॉपर्ली? एक बार प्लीज बताएंगे. एवरीवन इज एबल टू हियर मी, राइट? आई थिंक किंग खान, आपके एंड पे कुछ शायद इशू हो सकता है, क्योंकि बाकी लोगों को विजिबल है एंड द नेटवर्क्स हियर एट द इंस्टीट्यूट आर एब्सोल्युटली ओके. अभी तक तो ठीक है. बाकी आप एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर सकते हैं, जस्ट सो दैट मैं एक बार दोबारा अपनी लाइंस भी चेंज कर लेता हूं. आई विल टेक 5 सेकंड्स. जस्ट स्टे इनटू द सेशन. पीपल एक बार फिर से बताएंगे मेरी वॉइस अगर एब्सोल्युटली क्लियर है, मुझे आप देख पा रहे हो, मुझे सुन भी पा रहे हो, एवरीथिंग इज गुड, राइट? एंड लेट मी स्टार्ट द रिकॉर्डिंग एज वेल फॉर यू, जस्ट सो दैट आप लोग रिकॉर्डिंग भी ले पाए आफ्टर द क्लास. राइट, ओके, ग्रेट, वंडरफुल. ठीक है. सो आई एम श्योर आप लोग मेरी स्क्रीन तो देख ही पा रहे हैं. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. हम एक केस स्टडी देखेंगे एरियल की. बहुत अच्छा एग्जांपल है, एक परफेक्ट ब्रांडिंग क्या होती है. और हम आज कुछ ऐसा सीखने वाले हैं, हाउ टू क्रिएट हाईली टारगेटेड एड कॉपीज. अब मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, सिर्फ एड कॉपीज नहीं, मैं आपको 7 स्टेप्स देने वाला हूं. एक हाईली टारगेटेड एड कॉपीज कैसे क्रिएट करते हैं. हाईली टारगेटेड का क्या मतलब होता है, ये एक स्किल सेट है.
मतलब ये वो कॉपीज होती हैं, वो एड्स होते हैं जो 1 सेकंड के 1/10 हिस्से में अपना मैसेज अक्रॉस कर देते हैं अपने यूजर। इतने फास्ट काम करते हैं, तो ये एक स्किल सेट है। और ये जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, ये इंटरनेट पे नहीं है। ये जो 7 स्टेप फॉर्मूला है, दिस इज नॉट ऑन द इंटरनेट। तो अभी 2 घंटे का ये सेशन रहेगा मैक्सिमम। 2 घंटे के बाद अगर किसी भी ब्रांड ने आपको अप्रोच किया और ये बोला कि आप एक डिजिटल मार्केटर हैं, आप प्लीज मेरे मेरे प्रोडक्ट और सर्विस की आप एड कॉपी बनाइए, तो आप इस लेवल पे आ जाएंगे कि आप हाईली टारगेटेड एड कॉपीज बनाना सीख जाएंगे आज ही। और ये 7 स्टेप फॉर्मूला हर प्रोडक्ट सर्विस के लिए काम करता है। तो देखते हैं अभी थोड़ी देर में कि क्या एग्जैक्टली आप इसमें सीखने वाले हैं। देन ब्रेन हैक्स होते हैं मार्केटिंग के, हम इस पे भी बात करेंगे। तो गाइस एक बार प्लीज बताएंगे एवरीथिंग इज क्लियर टिल दिस पॉइंट। मैंने जो अभी तक आपको बताया, थोड़ा सा ये बताया कि आज हम क्या करने वाले हैं, सबको क्लियर है? Once again, I want to like make sure my voice is clear, I am visible, and I am like properly audible as well, right? All good? Great, wonderful guys. So now let's begin with the session. Everything is going well? Great. Now let me introduce myself as well, just so that अगर आप लोग मुझे नहीं जानते हैं या आप लोग फर्स्ट टाइम मुझसे क्लास ले रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन अपना दे देता हूं ताकि आप लोग समझ पाए कि who your trainer is. So guys, my name is Ashish and I have more than 12 years of digital marketing experience with me. I have worked as a senior manager and head of departments in 2 companies. Now, luckily, both the companies were based out of US at that time. So I have got very good understanding of the entire international market as well as our Indian market. I have got clients as well. My clients are coming from all over the place. They are in USA, Canada, UK, Australia, New Zealand, Dubai, Sharjah. And I am an authorized trainer by Amazon as well. I do train people within Amazon as well. And this is my profile. So let's begin with the session. और जो आपको पूरा entire जो आप ये कोर्स सीखने वाले हैं, 93 टॉपिक्स हैं, सबसे ज्यादा कवरेज है ऑल ओवर इंडिया। आप जो सीखने वाले 5 ट्रेनर आपको टोटल ये पढ़ाएंगे। जो भी पढ़ाएंगे उनके पास कम से कम 5 इयर्स का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है। ऑल आर एब्सोल्युटली वंडरफुल इन देयर डोमेन्स। ठीक है, सो थोड़ा सा ये मेरा इंट्रोडक्शन था। अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी डिजिटल मार्केटिंग जर्नी और ब्रांडिंग के कॉन्सेप्ट जो आप सीखने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है गाइस, सबके पास एक नोट पैड होना चाहिए आज, ठीक है? और मेक श्योर करना है कि आपको नोट्स जरूर लेने हैं, बिकॉज अगेन आई एम गारंटिंग यू, जो आज सिखाने वाला हूँ वो आप जिंदगी भर कभी भूलेंगे नहीं और जिंदगी भर आप इसको यूज करने वाले हैं जब तक आप इस इंडस्ट्री में रहेंगे। अगर किसी के पास नोट पैड नहीं भी है, दैट इज ओके। ध्यान देना, यहाँ पे क्लास रिकॉर्ड हो रही है, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, आपको हर क्लास के बाद रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, बट आगे से मेक श्योर करना है कि आप थोड़ा सा नोट्स भी लें ताकि आपकी अच्छी लर्निंग हो, ठीक है? सो नाउ लेट्स बिगिन विद द सेशन एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि ब्रांडिंग होता क्या है, राइट? कैसे हम एक ब्रांड क्रिएट करते हैं आउट ऑफ अ वेरी स्मॉल कंपनी और अ स्मॉल बिजनेस। देखो, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे या ऑलरेडी बिजनेस ओनर्स हो सकते हैं, या आप स्टार्टअप्स को ज्वाइन करोगे जाके, या आप ऑलरेडी किसी कंपनी में लाइक काम करोगे जहां पे स्टेगनेंसी आ चुकी है। ये आपका रियल टाइम सिनेरियो रहता है जब आप इस इंडस्ट्री में एंटर करने वाले हैं। तो आपको उस सिचुएशन को कैसे सॉल्व करना है, राइट? कैसे आप उसका ब्रांड बनाओगे कि कंपनी में ग्रोथ आनी स्टार्ट हो जाए, ये आज हमें स्ट्रैटेजिकली कुछ पॉइंटर्स को क्लियर करना है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि मार्केटिंग एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। मार्केटिंग एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है ब्रांडिंग। मार्केटिंग में सब कुछ आ जाता है, सबको आती है मार्केटिंग। अगर आप एक एसएमएस भी किसी को भेजोगे, वो भी एक मार्केटिंग है, राइट? मैंने किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज फॉरवर्ड कर दिया, अगर मैं किसी प्रोडक्ट सर्विस के बारे में बात कर रहा हूँ, वो भी मार्केटिंग है। मैंने अगर पेम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करा दिए न्यूज़पेपर में, वो भी मार्केटिंग है। बट क्या ये सब ब्रांडिंग है? यस और नो? व्हाट डू यू थिंक ऑनलाइन पीपल? क्या आपने एक एसएमएस भेजा तो क्या जरूरी है कि वो ब्रांडिंग भी होगी? यस और नो? ऑनलाइन पीपल एक बार प्लीज बताएंगे। नो, राइट? सबको सब वी ऑल आर ऑन द सेम पेज। तो ब्रांडिंग लेकिन होता कैसे? मार्केटिंग में तो सब कुछ आ जाता है, सब सब कहते हैं हाँ आई नो हाउ टू डू मार्केटिंग बिकॉज बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, राइट? बट ब्रांडिंग क्या होता है ये अब हम समझते हैं। गाइज, मैं आपको यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स बता रहा हूँ। आई विल राइट इट डाउन ऑन दिस नोट पैड। आप लोग बस इसको नोट डाउन करेंगे और मैं आप फिर उसके बाद इसको एक्सप्लेन करूंगा। स्टार्टिंग में आपको 2 चीजें समझनी है। ब्रांडिंग is a concept that will give you compound effect. It has a compound effect in it. So इसको आप प्लीज लिखेंगे, it gives you compound effect. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप क्या कुछ आज ऐसा कर सकते हो कि इसकी एनर्जी, इसका रिजल्ट मुझे आने वाले टाइम में भी मिलता रहे, आने वाले टाइम में भी मुझे एक एनर्जी
सारे मेरे पोस्ट हैं, जितने मेरे मार्केटिंग के एफर्ट्स हैं, वो मिलके मुझे आने वाले टाइम में एक एनर्जी दे और मेरा मेरा नाम तब भी लोगों को याद रहे, या मे बी मैं जो चाहता हूं, जो मेरा गोल है, वो मेरा आने वाले टाइम में भी अचीव होता है। ये इमीडिएटली काम नहीं करता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट के ब्रांडिंग डजंट वर्क इमीडिएटली। ऐसा नहीं कि आज मैंने अगर सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट डाला है तो ये मुझे आज ही लोग ब्रांड बोलना स्टार्ट कर देंगे, ऑब्वियसली नॉट, राइट? बट इफ आई डू वन थिंग ओवर एंड ओवर अगेन, अगर मैं कुछ इंग्रेडिएंट्स को यूज कर रहा हूँ डेली बेसिस पे, हर हफ्ते, एवरी डे, एवरी मंथ ऑन मंथ मैं उसको यूज करता जा रहा हूँ, हो सकता है आने वाले 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में लोग मुझे एज अ ब्रांड परसीव करना स्टार्ट कर दें। दिस इज व्हाट यू नीड टू लर्न कि वो डेली बेसिस पे करना क्या है हमें। तो ये हमें कंपाउंड इफेक्ट देता है। कंपाउंड इफेक्ट को आप कुछ ऐसे समझेंगे, लेट सपोज अगर आप लोगों को एक मोबाइल खरीदना है ऑनलाइन, ठीक है, एंड यू वेंट ऑन गूगल एंड यू टाइप देयर बाय सैमसंग गैलेक्सी दिस मॉडल ऑनलाइन, और उसका प्राइस है 20,000 रुपीज। तो जब आपने ये कीवर्ड टाइप किया, वहां पे लेट सपोज Amazon का भी ऐड आ गया, फ्लिपकार्ट का भी आ गया, और एक नई कंपनी है जिसको आप जानते नहीं हो। Amazon फ्लिपकार्ट पे वो 20,000 रुपीज का है, लेकिन जो नई कंपनी है वो आपको 2,000 रुपीज का डिस्काउंट भी दे रही है, राइट? 18,000 का वो आपको फोन दे रही है। तो टेल मी समथिंग, विल यू बाय फ्रॉम दैट कंपनी जस्ट बिकॉज वो आपको 2,000 रुपए का डिस्काउंट दे रही है? व्हाई नॉट? ट्रस्ट नहीं है अभी, राइट? आपके दिमाग में कितने क्वेश्चंस आएंगे कि कौन सी कंपनी है, ये फेक तो नहीं है, प्रोडक्ट तो फेक नहीं है, अगर मुझे नहीं पसंद आया या कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं रिटर्न कैसे करूंगा, मैं इसके रिव्यूज देख लेता हूँ। ये इतने सारे क्वेश्चन मार्क्स आ जाएंगे ना, तो ये ब्रेक्स हो जाएंगे, एंड ऑब्वियसली लाइक पीपल विल नॉट बाय फ्रॉम दिस कंपनी। बट अगर यही डिस्काउंट Amazon पे होगा तो यू वॉन्ट थिंक इवन लाइक ट्वाइस, और आप इमीडिएटली बाय कर लोगे, क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर बहुत हाई है। दिस इज द पावर ऑफ ब्रांडिंग गाइस। ये आपको समझना है। जब हम एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं या हम कोई नई स्टार्टअप में जाते हैं, तो अभी ट्रस्ट नहीं है मार्केट में, तो आपको एफर्ट बहुत लगाना पड़ेगा। टाइम, एनर्जी, मनी का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत हाई लाइक एफर्ट के साथ जाने वाला है, राइट? लेकिन अगर मैं उसको ठीक तरीके से कर रहा हूँ, स्ट्रैटेजिकल वे से, तो आने वाले टाइम में लोगों में मेरा ट्रस्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा और कन्वर्जन्स इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो शुरू में एक कस्टमर को लाने में बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है। सेम अगर आपने ब्रांडिंग अप्लाई करते रहे, सेम एफर्ट में ज्यादा कस्टमर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। समझा है कि दिस इज अ कंपाउंड इफेक्ट। ये पार्ट समझ में आ रहा है सबको? यस और नो ऑनलाइन पीपल? अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रहा हूं, बाकी बहुत डीप में जाने वाले हैं। ऐसे ऐसे फैक्टर्स हैं जो शायद आपने सुने भी नहीं होंगे आज, इससे पहले शायद, मे बी। ये पार्ट क्लियर है सबको कि आपको कंपाउंड इफेक्ट देगा, इमीडिएटली काम नहीं करेगा, ठीक है? अब एक एक स्टेटमेंट और लिखेंगे आप, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड द कस्टमर। ये नहीं भूलना है आपको, दोनों ही चीजें आपको भूलनी नहीं है कभी भी। आपके ट्रिगर पॉइंट्स आज हम सेट कर रहे हैं आपके ब्रेन में। आज आप एक मार्केटर की तरह सोचना स्टार्ट करोगे आज, और आज आपको बहुत सोचना है। यू हैव टू थिंक अ लॉट टुडे, ठीक है? आज मैं आपको बहुत टाइम दूंगा सोचने के लिए। तो इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड द कस्टमर। और ये जितना आसान दिख रहा है, ऐसे सुनने में तो बहुत आसान है, बट ये उतना ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये अनसेड रिलेशनशिप होता है। आप बताते नहीं हो कस्टमर को कि आप मेरे भाई हो, ऐसा तो नहीं होता है, ऑफ कोर्स नॉट। सो बट यस, देयर इज एन अनकॉन्शियस रिलेशनशिप दैट शुड बी एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द कंपनी एंड द ब्रांड्स। ये कैसे होता है, ये आज हम देखने वाले हैं, और ये इंटरेस्टिंग है। मतलब ये इतना आसान भी नहीं है, बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, बट इंटरेस्टिंग है। अगर आपको वो चीजें पता है कि किससे होता है तो आप कर जाओगे, ठीक है? वो आज हम सीखने वाले हैं। तो ये मैंने आपको भी सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स बताई हैं ब्रांडिंग से रिलेटेड, राइट? इन चीजों को मैं आज पूरी क्लास में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। नाउ अब मेरा एक क्वेश्चन है आप सब लोगों से, ऑनलाइन पीपल एज वेल एंड एवरीवन, और सबको पार्टिसिपेट करना है, ठीक है? आप अपना क्वेश्चन है या कोई भी आप आंसर देना चाहते हो तो टाइप भी कर सकते हो, या अगर आपको यहाँ पे माइक में बोलना है तो आप माइक लिखेंगे, राइट? जस्ट टाइप माइक इफ इन केस यू वांट टू स्पीक इन द माइक। सो मेरा क्वेश्चन क्या है आप लोगों से? माय क्वेश्चन इज, हम सब लोग कंज्यूमर्स हैं, सब लोग डेली कुछ ना कुछ खरीदते हैं, और लाइक अपनी जरूरत की चीजें हम खरीदते हैं। हम कुछ कंपनीज को सिर्फ कंपनी बोलते हैं, ब्रांड नहीं बोलते हम, लेकिन कुछ कंपनीज को हम ब्रांड बोलते हैं। आपका कोई ना कोई फेवरेट ब्रांड होगा। आपको क्या लगता है, आप जिस भी ब्रांड को ब्रांड बोलते हो, क्यों बोलते हो? अब हम एक डिस्कशन करने वाले हैं, ग्रुप डिस्कशन, कि हमें अब ये देखना है कि ब्रांड को ब्रांड बनने में क्या क्या लगा, राइट? मतलब आपके हिसाब से आप जिस भी ब्रांड को ब्रांड बोलते हो, क्यों बोलते हो, वो आप पॉइंटर्स यहाँ पे टाइप करेंगे ऑनलाइन पीपल, और मैं सारे जो भी आप बोलने वाले मैं उसको नोट करूंगा यहाँ पे नोट पैड पे।
फिर हम एक्चुअली में देखेंगे कि इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है एक ब्रांड के, ठीक है। तो आप बताइए अब एज पर यू, एक ब्रांड को आप ब्रांड क्यों बोलते हो? जो भी आपका फेवरेट ब्रांड है उसको ब्रेन में लेके आओ, सोचो मैं इसको ब्रांड क्यों बोलता हूँ, और जो भी रीजन लगता है उसका रीजन बताओ मुझे आप। जी, गुडविल की वजह से। ओके, दे हैव राइट गुडविल इन द मार्केट। ब्रांड इज ट्रस्ट, मोहित, करेक्ट। आपको ट्रस्ट होता है चलो उन कंपनीज के ऊपर। वन 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 बाय वन, हाँ, क्वालिटी। ओके, दे हैव गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। ओके, they have good quality and good customer service. Absolutely right, they have very good customer service. What else? Acha, let me see. Brand is trust because of the popularity, trust factor, patent right and much more facility. Very nice, Nikki. देखो कितने सारे points Nikki ने बताए हैं. So that means कि they are famous, right? And what else? They have trust factor. Trust लिख लिया हमने. They have patent right. Okay, they have maybe like patent some of their, like, you know, maybe products or whatever invention that they have done. Okay, and they have and much more facility. Facility is features. They have good features as well, right? Because they advertise and give quality, so advertisement उनका बहुत अच्छा होता है. They have very good marketing, right? जो आप देखते ही हो. Quality of the product आ गया निधि, correct. Goodwill, trust भी आ गया. Mostly या monopoly भी होती है. चलो लिख लेते हैं एक बार, monopoly भी लिख लेते हैं. अभी हम इसको evaluate करेंगे, जो जो हम लिख रहे हैं अभी हम evaluate करने वाले हैं. Because it gives us good material. अक्षय, absolutely right, ये quality product में आ गया, right? And goodwill आ गया. What else? कस्टमर रिलेशनशिप आ गया इसमें, कस्टमर सर्विस, ये प्री सेल्स पोस्ट सेल्स सब आ जाता है इसमें, राइट? व्हाट एल्स? टारगेट ऑडियंस बड़ी होती है, उनकी ऑडियंस बड़ी होती है, मतलब दे हैव गुड कस्टमर बेस. इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? सो दे हैव वेरी लाइक गुड कस्टमर बेस. ओके, और आपने अभी एक और वर्ड यूज किया, दे हैव अ टारगेट ऑडियंस. दे थिंक अबाउट देयर टारगेट ऑडियंस. करेक्ट, एब्सोल्युटली. मार्केटिंग में सारी चीजें यहां से स्टार्ट होती है. एवरीथिंग इज अबाउट द कस्टमर, नथिंग इज अबाउट योर ओन कंपनी. इस बात को भी आपको बोलना नहीं है, ठीक है? गुड पॉइंट. दे ट्राई टू प्रोवाइड समथिंग यूनिक इन कंपैरिजन टू अदर्स. एब्सोल्युटली ग्रेट पॉइंट निकी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज राइट दिस डाउन अगर आप इसको लाइक लिखना चाहते हैं तो. दिस मीन्स यूनिक सेलिंग पॉइंट. यूनिक सेलिंग पॉइंट. अगर आपके ब्रांड में कुछ यूनिक नहीं है तो आप खाली भीड़ का हिस्सा बन जाओगे. जितनी मर्जी मार्केटिंग करते रहो, आप खाली शोर मचाते रहोगे दूसरों की तरफ, दूसरों की तरह. जैसे आप देखते हो ना, कोई मंडी लगी होती है, सब एक तरफ शोर शोर मचा रहे हैं, आ जाओ ले लो, 5 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, रस्ते का माल सस्ते में, वट. अब आप जो मर्जी बोलते हो, लेकिन आप भीड़ में आपकी वॉइस. तो अगर खाली फीचर्स है वो कॉमन होते हैं. खाली फीचर्स, जो फीचर्स होते हैं, फीचर्स आर कॉमन. ये भी भूलना नहीं है आप लोगों को. क्योंकि अगर हम 16 सर्टिफिकेट दे रहे हो, सारे ही दे रहे हो, यस और नो, तो फिर हम अलग कैसे हुए? थ्रू यूएसपीज. अब हमारे पास यूएसपी है कुछ होंगी, तभी तो आप लोगों ने एडमिशन ले लिया है. मेजॉरिटी लोगों ने ले लिया, कुछ लोग आज लाइक मे बी ट्रायल क्लास ले रहे हैं. मयंक ने बोला रिकॉल वैल्यू. रिकॉल वैल्यू इज दी थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर ब्रांडिंग. इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा. यूएसपी. अच्छा, आई एलिवेट में क्या क्या यूएसपी है? मॉड्यूल्स का कवरेज सबसे सबसे ज्यादा है. Amazon की ट्रेनिंग है, एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम है, लाइफ टाइम लाइक एक्सेस है आपके स्टडी मटेरियल का, रिकॉर्डिंग्स आपको मिल रही है, फ्यूचरिस्टिक कंटेंट मिलेगा, फ्यूचर का कंटेंट मिलेगा, बहुत सारी चीजें, राइट? इवन इवन हमारी क्वालिटी, प्राइसिंग, इसको भी हम यूएसपी ही मानते हैं, राइट? सो ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ताकि आप एक थोड़ा सा भीड़ से हटके यू शुड बिकम अ डिफरेंट कंपनी. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट एल्स? और क्या होता है एक ब्रांड को ब्रांड बनने में? और सोचो जरा. 13 पॉइंट्स आए हैं हमारे नोटपैड पे भी, और बहुत कुछ होता है. सोचो. थिंक इज दिस लॉयल टू बिल्ड लॉयल्टी ओवर टाइम. ओके, सो दे हैव अ लॉयल कस्टमर बेस. गुड कस्टमर बेस में आ गया ये. ओके, चलो लिख लेते हैं लॉयल कस्टमर बेस. व्हाट एल्स? अच्छा, तो हमारा 13 पॉइंट से ब्रांड बन जाएगा. आ रहा है कॉन्फिडेंस? जो रिप्रेजेंट करता है उस ब्रांड को. ओके, दैट मीन्स के you mean brand ambassadors, right? Brand celebrities. Okay, brand celebrities.
व्हाट एल्स? उनकी वैल्यूएशन होती है, मार्केट वैल्यू होती है, ओके। व्हाट एल्स? और सारी चीजें हैं। कस्टमर सेटिस्फैक्शन आ गया अक्षय। यू नीड टू थिंक टुडे। अब हम क्या कर रहे हैं ये समझ भी लो, इसका इसका एसेंस क्या है जो अभी हम कर रहे हैं। अभी जो हम ये थोड़ा सा ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं ना, अगर आप ये अकेले बैठ के सोच रहे होते तो आई एम श्योर 5-6 पॉइंट्स के बाद आपके दिमाग में ब्रेक लग गया होता, राइट। लेकिन जब आप ग्रुप में डिस्कशन कर रहे हैं तो कोई एक पॉइंट बोलता है ना, तो आपके दिमाग में उस पॉइंट से रिलेटेड कोई पॉइंट दूसरा ट्रिगर हो जाता है, राइट। उससे रिलेटेड एक और पॉइंट आता है। सो यू अंडरस्टैंड कि एक ब्रांड को ब्रांड बनने में कितनी सारी चीजें लगती हैं, राइट। हायर मार्केट वैल्यू, अचल ठीक है, लिख लिया मार्केट वैल्यू। सर्विस क्वालिटी ऊपर लिख लिया है। जब आप Amazon की वेबसाइट पे जाते हो क्या क्या होता है वहां पे? सोचो जरा, पेज पेज का सोचो। हाँ, लेस, दे हैव वेरी गुड प्राइसिंग, करेक्ट, राइट। दे हैव वेरी गुड प्राइसिंग, सस्ता भी होता है। देखो प्राइसिंग का मतलब सस्ता या महंगा नहीं है एक्चुअली में। डिस्काउंट भी होता है, डिस्काउंट भी लिख लेते हैं। दे हैव वेरी गुड ऑफर्स, राइट। बट प्राइसिंग का मतलब खाली सस्ता और महंगा नहीं होता है। प्राइसिंग का मतलब होता है वैल्यू फॉर मनी। whatever money that you are spending, let's suppose अगर आप ताज होटल में भी जाते हो, आप बहुत महंगे प्राइस उसको उनको दे रहे हो, बट वैल्यू है, वैल्यू दे आर डिलीवरिंग द वैल्यू फॉर व्हाट दे आर चार्जिंग। अगर आप सस्ता भी दे रहे हो बट वैल्यू फॉर मनी तो होना ही चाहिए, राइट। सो दिस इज व्हाट इट मींस। गुड पॉइंट। व्हाट एल्स? और क्या क्या होता है? गुड पैकेजिंग होती है, ओके। पैकेजिंग लिख लेते हैं। पैकेजिंग को हम एक और वर्ड दे सकते हैं, और बड़ा वर्ड थोड़ा सा, कैन वी कॉल इट प्रेजेंटेशन। मार्केटिंग इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन ओनली। सब कुछ आ जाता है प्रेजेंटेशन। जो आप अपनी वेबसाइट्स बना रहे हो, आप जो कंटेंट लिख रहे हो, आप एक्चुअली में कैसे अपने प्रोडक्ट को मार्केट करते हो, दैट इज प्रेजेंटेशन ओनली, राइट। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न नाउ। लाइफ इम्पर्सनेशन। मोहित थोड़ा इसको इलैबोरेट करेंगे? थोड़ा सा इलैबोरेट करो, ये मुझे थोड़ा सा मेरे टॉपिक से निकल गया, बट मे बी यू आर नियर बाय। व्हाट एल्स? और क्या क्या होता है? Amazon की वेबसाइट सोचो, टॉप टू बॉटम आप एक प्रोडक्ट का पेज देख रहे हो, क्या क्या होता है वहां पे? हाँ, एब्सोल्युटली। लोगो होता है, ब्रांड नेम होता है, टैगलाइंस होती हैं। क्या बोला? यूआई अच्छी होती है। यूआई जिनको नहीं पता है, यूआई एंड यूएक्स लिख लीजिए। यूआई इज यूजर इंटरफेस एंड यूएक्स इज यूजर एक्सपीरियंस। यूजर इंटरफेस क्या होता है? जो वेबसाइट आप देखते हो ना, ऐप या वेबसाइट, दैट इज इंटरफेस। यूजर इंटरफेस ये अच्छा होता है, राइट। ये अट्रैक्टिव होता है, ये क्लीन होता है। यहाँ पे कस्टमर का जो पूरा फ्लो है वो बहुत इजी होता है। ऐसा नहीं कि कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आ रहा हो, चीजों को ढूंढा ही जा रहा है, उसको मिल नहीं रही है। अगर अगर ऐसा होगा तो वो 3-4 सेकंड में आपकी वेबसाइट छोड़ देगा, राइट। सो यूएक्स यूआई भी अच्छा होता है। लाइफ स्टाइल इंप्रूव शो टू अनदर पर्सन, राइट, ओके। सो दे हैव अ स्टेटस ओरिएंटेड फील। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग मोहित? स्टेटस ओरिएंटेड होते हैं ये, ठीक है। देखो 23 पॉइंट्स लिख लिए हमने, गुड इनफ है। अगर हम आधा घंटा और करेंगे इस एक्सरसाइज को तो कम से कम 50-60 पॉइंट्स आएंगे इस नोटपैड के ऊपर। इतने पॉइंट्स हैं लिटरली। बट पॉइंट इज हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम ज्यादा खींचते नहीं बातों को, हम टू द पॉइंट उस लेयर पे आ जाते हैं जहां जो हमें सीखना है। अब मेरा एक और क्वेश्चन है आप लोगों से। देखो ये सारे पॉइंट आपने बताए हैं, सब सब वैलिड पॉइंट्स हैं, बट व्हाट डू यू थिंक, अगर हमें बिजनेस स्टार्ट करना है आज, आज आपने घर से एक अपना बिजनेस स्टार्ट किया और आपने वेबसाइट पब्लिश बटन प्रेस करके वेबसाइट ऑन कर दी, मतलब लाइव हो गया सब। अब मैं क्या करूं कि मुझे ब्रांड बनना है? कौन सा फैक्टर है इनमें से ऐसा जो मुझे हेल्प करेगा इनिशियली ब्रांड बनने में? थिंक अबाउट इट। पब्लिसिटी, मार्केटिंग, ओके। एडवर्टीजमेंट, ओके। एडवर्टाइजिंग, ओके। यही आप सीखने वाले हो, डिजिटल मार्केटिंग। बट एक बार थोड़ा सा इवेल्युएट करें, क्या पता मार्केटिंग भी हेल्प ना करे उस वे में जैसे हमें ब्रांड बनना है। यू नेवर नो, अभी इवेल्युएट करते हैं। देखो, क्या मेरी गुडविल है अभी मार्केट में? एब्सोल्युटली नॉट। इट विल टेक टाइम। ट्रस्ट अभी नहीं है, इट विल टेक टाइम। क्वालिटी प्रोडक्ट है मेरे पास, लेकिन ये भी लोगों को पता लगने में टाइम लगेगा। नोबडी विल बी कॉलिंग मी ब्रांड जस्ट बिकॉज एक कस्टमर या 10 कस्टमर या 50 कस्टमर के पास मेरा अच्छा प्रोडक्ट पहुंच गया। कस्टमर सर्विस आई विल गिव फॉर श्योर। ये तो सभी कर रहे हैं, ये डिफॉल्ट है। अब आप कहीं से ग्रोसरी भी लेके आते हो अपने घर के पास से, जहां से आप ग्रोसरी लेते हो, कोई प्रोडक्ट लाइक छोटा बड़ा आ जाता है, दूसरे ब्रांड का आता है, तो वो भी चेंज करके देता है। सो everybody is giving customer service. Nobody will call you like a brand just on the basis because you helped a customer.
फेमस आप, मैं भी हूं नहीं, पेटेंट मेरे कुछ है नहीं मार्केट में, फीचर्स मैं दे रहा हूं लेकिन ये तो कॉमन ही है। अभी मैंने बताया आपको मार्केटिंग में करूंगा लेकिन मेरे पास अभी लिमिटेड बजट है। लेट्स सपोज 10,000 है, 20,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख भी है, लेकिन 10 लाख भी लिमिटेड होते हैं। ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल विल सी योर एड, इजंट इट? अगर 1 करोड़ रुपया भी है ना, इसको भी सुनो, अगर 1 करोड़ रुपया भी है तो भी लिमिटेड है वो, कहीं ना कहीं इट इज गोइंग टू बी ओवर। यस और नो, राइट? तो जब लिमिटेड नंबर ऑफ लोग मुझे देखने वाले हैं तो क्या वो मुझे ब्रांड बोलेंगे खाली ऐड देख के? 1 करोड़ रुपए मैंने ऐड पे खर्च दिया, लेट सपोज, थिंक अबाउट इट, आपने 2-4 बार, 10 बार, 15 बार ऐड देख लिया, तो क्या आप उसे ब्रांड बोलोगे? नो। ठीक है, तो मार्केटिंग डज हेल्प इन बिकमिंग अ ब्रांड, बट क्या करना है मार्केटिंग के साथ ये मैटर करता है। ठीक है ना, ये भी हम सीखेंगे। मोनोपोली मेरी मार्केट में है नहीं, और मोनोपोली मोनोपोली भी ठीक है, लेकिन कंपटीशन ज्यादा बेटर होता है आपको ग्रो करने में। गुड कस्टमर बेस मेरा भी नहीं है, टारगेट ऑडियंस के बारे में मैं ध्यान रखूंगा, तभी मैं अच्छी मार्केटिंग कर पाऊंगा। यूनिक सेलिंग पॉइंट मुझे बिल्कुल चाहिए ताकि मैं एक थोड़ा सा यूनिक दिखूं मार्केट में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। रिकॉल वैल्यू इज दी थिंग दैट यू हैव टू डू, बट ये क्या है ये भी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यही करना है हमें, इसी के ऊपर फोकस करना है। ब्रांड सेलिब्रिटी को मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ अभी, मार्केट वैल्यू मेरी कुछ है नहीं, प्राइसिंग मैंने बहुत अच्छी रखी हुई है, मेरा कस्टमर मुझे प्राइसिंग के बेसिस पे तो ब्रांड नहीं बोलने वाला। ऑफर्स मैं अच्छे दे रहा हूँ, पूरी दुनिया में ऑफर्स का ही समय नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड यू गो ऑनलाइन, यू आर लुकिंग फॉर ऑफर्स ओनली, द फर्स्ट थिंग दैट यू आर लुकिंग फॉर इज डील्स ओनली। पैकेजिंग प्रेजेंटेशन मुझे अच्छी करनी है, ये मुझे सीखना है। लोगो, नेम एंड टैगलाइन मैंने तो बहुत अच्छी रखी है, अपने ब्रांड का नाम तो मैंने बहुत बहुत अच्छा रखा है, मुझे ही अच्छा लग रहा है बस, जरूरी नहीं है कि किसी और को भी अच्छा लगे, ये बहुत इंडिविजुअल चीज होती है, राइट? तो जरूरी नहीं है कि, और वैसे भी जितने भी ब्रांड नेम सुनते हो आप, ये सारे अजीब नहीं होते हैं, राइट? गूगल, ओला, उबर, नेटफ्लिक्स, अब आप अपना नाम तो ऐसे रखोगे नहीं गूगल कुमार, राइट? ओला चौधरी, ऐसा नहीं होता है, बिकॉज, लेकिन ये आपको अच्छे लगने शुरू हो जाते हैं बिकॉज ये आपकी लाइफ में वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं डेली बेसिस पे, दैट इज वेयर यू स्टार्ट टू लाइक देम। ठीक है, यूएक्स एंड यूआई, मैंने वेबसाइट बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन खाली सुंदर वेबसाइट या अच्छी ऐप से भी ब्रांड नहीं बनता है। स्टेटस ओरिएंटेड मेरा प्रोडक्ट ही नहीं है। ब्रांड्स हर तरीके के होते हैं, देयर इज अ ब्रांड कॉल्ड ताज होटल, देयर इज अ ब्रांड कॉल्ड ओयो रूम्स एज वेल, बट दोनों ही सेम इंडस्ट्री में, दोनों ही ब्रांड है, लेकिन दोनों ही अलग अलग तरीके से जाने जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो स्टेटस ओरिएंटेड है कि नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। Sir, good. So everyone gives good reviews and build a good customer base. Eventually, this is going to help you out, Rimi. Absolutely, reviews are also important. तो एक और पॉइंट है रिव्यूज, लेकिन क्या कुछ चंद रिव्यूज से, 1,000-100 रिव्यूज से आपको कस्टमर ब्रांड बोलेगा, खरीदेगा जरूर, रिव्यूज अच्छे तो दे विल बाय फ्रॉम यू, ब्रांड बोलेगा नहीं बोलेगा, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, राइट? नाउ द पॉइंट इज, तो मैं ब्रांड बनूंगा कैसे? मैंने आपको बोला कि ये तो सब ब्रांड हेल्प नहीं करने वाला, स्टार्टिंग में तो नहीं करेगा, 2-4-6 महीने, ऑफ कोर्स ये स्टेप बाय स्टेप सब आएगा, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, बट व्हाट इज द सीड टू बिकम अ ब्रांड? मुझे घर के बाहर पेड़ लगाना है, तो सीड से स्टार्ट करूंगा, मुझे पेड़ चाहिए, वट एवर आई वॉन्ट समथिंग, तो देयर हैज टू बी अ सीड। सीड क्या होता है ये समझते हैं, ठीक है? सो गाइज, अब मैं आपको एक छोटी सी सिचुएशन दे रहा हूँ, ठीक है? एक छोटा सा, मैं आपको एक, यहाँ पे हम एक्सरसाइज करते हैं, एक और ये एक्सरसाइज करिए, एक और एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि आज एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, ब्रेन की एक्सरसाइज है, ठीक है? ताकि आपकी ये ब्रेन वाली मसल, मार्केटिंग वाली मसल आज बिल्ड होगी। तो अब मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स बता रहा हूँ, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो नाम याद आए वो आपको बताना है, ठीक है? ऑनलाइन पीपल, समझ में आ रहा है ना? एक प्रोडक्ट बताऊंगा आपको मैं, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी नाम या नेम्स याद आ जाए वो आपको टाइप करने हैं, आप लोगों को बोलने। मैं एक प्रोडक्ट बताऊंगा, उससे रिलेटेड जो भी ब्रांड याद आ जाता है वो आपको बता रहा है। तो ब्रांड, तो प्रोडक्ट है शूज, एडिडास, नाइकी, एडिडास, ओके, नाइकी, जॉर्डन, नाइकी, नाइकी, ओके, बाटा, नाइकी, बाटा, प्यूमा, प्यूमा, ओके, नाइकी, प्यूमा, ओके, वुडलैंड, ओके, फॉरएवर 21, व्हाट इज दिस, पास है मे बी, चलो ठीक है, प्यूमा, एक्शन, एडिडास, कैंपस, बहुत सारे नाम है, फॉरएवर 21, राइट? अच्छा, अब रुको, पीला, गुची, ओके, A1 करेक्ट, ओके। अच्छा, वन वन मोर प्रोडक्ट, जीन्स, डीजल, लिवाइस, अरमानी, ठीक है, पावर इस शूज का हो गया, जारा, लिवाइस, एलन सोली, लिवाइस, ठीक है, ओके, H&M, ठीक है, काफी सारे हो गए, तो सब भूल ही गए, नहीं नहीं भूले क्यों है?
अच्छा अभी रूम में भूल गए, ठीक है। हाँ वुडलैंड आपने याद दिला दिया ना, ठीक है रिमी। टॉमी हिलफिगर, ब्लैकबेरी, जारा, एलवी, देखो अच्छा हो गया, रुक जाओ। अब मैं इंडस्ट्री शिफ्ट कर रहा हूं। अगर नहीं पता तो आप नो आइडिया लिखेंगे या आप नो आइडिया बोलेंगे। अगर नहीं पता तो दैट इज ओके, ये आपका टेस्ट नहीं है, ये कंपनीज का ही टेस्ट है। मैं सर्विस इंडस्ट्री पे जाने वाला हूं। ब्रांड नेम चाहिए, नहीं पता तो नो आइडिया गूगल करने की जरूरत नहीं। हमें चाहिए ब्रांड नेम चार्टेड अकाउंटेंट। नहीं पता तो नो आइडिया। ओसवाल, ये ओसवाल के स्वेटर नहीं आते मोहित, शायद मे बी ओसवाल स्वेटर, मुझे ऐसा लग रहा है, आई डोंट नो, मे बी अकाउंट नहीं हो सकता है। चलो ठीक है, आपको लग रहा है। सिर्फ एक नाम आया, बाकी सबने नो आइडिया बोला। चलो एक और बार ट्राई करते हैं, वन मोर सर्विस इंडस्ट्री में, एक और सर्विसेज को देखते हैं। वी नीड ब्रांड नेम लॉयर्स, एडवोकेट चाहिए ब्रांड नेम। जी नहीं पता तो नो आइडिया, और पता है तो बताइए। नो आइडिया, ओके। नो आइडिया है सबको यहाँ पे भी, ओके ओके ठीक है। कपिल सिब्बल, एक नाम आ गया, चलो ठीक है। बाकी सब नो आइडिया हो गया। देखो यहाँ क्या हुआ अभी, जब मैंने आपको प्रोडक्ट्स बताए तो आपने जल्दी से कितने सारे नाम बता दिए, लाइक एडिडास, प्यूमा, लिवाइस, व्हाटएवर दिस दैट, बहुत सारे नाम आ गए। जब मैं सर्विस इंडस्ट्री पे आया आप सब एकदम चुप हो गए, ऑलमोस्ट, लाइक एक आधा नाम था, बाकी सब नहीं था। ऐसा क्यों? जितने ब्रांड नेम्स आपने बताए हैं वो सब मार्केटर्स हैं, यस और नो? सब मार्केटर्स हैं, इनके एड्स हर जगह देखते रहते हो, इनके एड्स देखते रहते हो, होर्डिंग्स देखते रहते हो, कोई मैच देख रहे हो तो जर्सीज पे भी लोगो होता है, राइट? मतलब यू कीप ऑन रिकॉलिंग देयर नेम्स। उनके नाम आपके नजरों के आगे आते ही रहते हैं, तो आप उनके नाम भूलते ही नहीं हो। लेकिन जो ये डॉक्टर्स थे, या जो सॉरी जो मैंने आपको अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट बताया या लॉयर बताया या इवन डॉक्टर्स हैं, ये लोग अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स में, मतलब अच्छे प्रोफेशनल्स होंगे, लेकिन ये लोग मार्केटर्स नहीं होते। यस और नो समझ में आ रहा है? तो आप इनका नाम भूल जाते हो। सो योर ब्रांड इज व्हाट? योर ब्रांड इज योर रिकॉल वैल्यू। ये आप जिंदगी भर इसको नहीं भूलना है, प्लीज इसको आज आप दिमाग में बिठा लीजिए। योर ब्रांड इज योर रिकॉल वैल्यू। आपका नाम कितना याद आता है कस्टमर को, यहां से डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा ब्रांड बनेंगे। दिस इज द सीड दैट यू हैव टू पुट इनटू द माइंड्स ऑफ योर कस्टमर्स। ये सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं? वकील सर्च ओके या वन नेम, ये पॉइंट सबको समझ में आया? रिकॉल वैल्यू इज दी थिंग दैट विल मेक यू अ ब्रांड। वैल्यू मतलब पॉजिटिव रीजंस की वजह से आपका नाम याद आना चाहिए। इसको मैं एक एग्जांपल से भी समझाता हूं आपको, इसको समझो। देखो आपने घर से एक बिजनेस स्टार्ट किया, आपने 20,000 रुपए आपके पास स्पेयर पड़े थे, आपको लगा चलो मैं एड्स पे लगाता हूँ, मार्केटिंग करता हूँ। आपने 20,000 रुपए के एड्स रन किए, ठीक है, आपको 20 कस्टमर मिल गए फर्स्ट मंथ में, 20 कस्टमर ने पैसे दिए और आपका आपका प्रोडक्ट खरीद लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है? आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी क्रिएट करनी है कि नियर फ्यूचर में ये जो 20 कस्टमर आए हैं, नियर फ्यूचर में जब इनको दोबारा से मेरे जैसे प्रोडक्ट सर्विस की रिक्वायरमेंट है, तो इनके ध्यान में सबसे पहला नाम मेरा स्ट्राइक होना चाहिए। यहां से आप ब्रांड बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये एक स्ट्रैटेजी है, मैंने क्या बोला? स्ट्रैटेजी है। आप अब क्या करोगे? देखो सिंपल सिंपल सी, अब जो आपको टेक्निक्स जो आप मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अब आप आपके साथ भी ये सब होता है, आप लोग इसको भी एक्सपीरियंस करते हो। अब कंपनीज यहाँ पे कस्टमर को वापस रिपीट लाने के लिए ईमेल मार्केटिंग करती हैं, डिस्काउंट कूपन्स देती हैं, राइट? आप सोशल मीडिया पे उनको री एंगेज करोगे, री मार्केटिंग के कैंपेन्स करोगे, सेटअप समझ में आ रहा है? तो वो आप उनके सामने अपने एड्स रखते रहोगे, एसएमएस दोगे, लाइक व्हाटएवर, व्हाट्सएप करोगे, बर्थडे विशेस करोगे, यू विल डू समथिंग और दी अदर। ये अब स्ट्रैटेजी क्या होंगी हम सीखेंगे, मैं आपको ओवरव्यू तो बता ही रहा हूं। तो रिकॉल वैल्यू इज दी थिंग जो आपको सीखनी है, और ये जो जो 20 कस्टमर्स पे अप्लाई हो रहा है, जो जो अभी हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, ये 100 पे भी अप्लाई होगी, ये 1000 कस्टमर्स पे भी अप्लाई होगी, 10,000 पे भी होगी, 1 लाख पे भी होगी, 10 लाख पे भी होगी। लेकिन हर थोड़े थोड़े दिनों के बाद, हर स्टेज में ये इंप्रूव हमें करनी पड़ेगी स्ट्रैटेजी। वी नीड टू इंप्रूव द स्ट्रैटेजीज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ आवर डेटा। समझ में आ रहा सबको गाइस? ऑनलाइन पीपल, यस नो? मे बी रिपीटेटिव मार्केटिंग, यस करेक्ट। सबको ये पॉइंट क्लियर है? रिकॉल वैल्यू आप सब लोगों को आ रहा है समझ में? ठीक है, राइट? दिस इज क्लियर टू एवरीवन? ग्रेट, वंडरफुल। अब हम इसको इसको देखेंगे कि रिकॉल वैल्यू कैसे जनरेट करते हैं। पूरी क्लास में अभी हम यही देखने वाले हैं। नाउ
अच्छा, अब आप एक चीज और समझेंगे। मैंने आपको बोला अभी 20,000 रुपए आपने लगाए मार्केट पे, आपको 20 कस्टमर मिल गए। And you need to understand one thing, that it is not about lot of money to become a brand. जैसे मैंने अभी आपको 1 करोड़ का एग्जांपल दिया, तो अगर आप रॉन्ग स्ट्रेटेजिकल मार्केटिंग कोई करेगा तो 1 करोड़ की वैल्यू 80 लाख भी रह जाएगी, 60 भी रह जाएगी, 40 भी रह जाएगी और 0 भी हो जाएगी, राइट? एक टाइम पे वो 0 हो जाएगी। लेकिन अगर आप राइट स्ट्रेटेजिकल मार्केटिंग कर रहे हो और आप घर से भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, स्लोली एंड स्टेडीली यू हैव द पावर टू बिकम अ बिग ब्रांड। ऐसे बहुत एग्जाम्पल है मार्केट में। बहुत एग्जाम्पल ऐसे भी हैं जो बहुत सारे लाइक पीआर करते हैं, बड़ा सा इवेंट करते हैं और फिर डेड भी हो जाते हैं थोड़े दिनों के बाद। बहुत धमाके से स्टार्ट करते हैं, ब्रांड सेलिब्रिटीज को भी हायर कर लेते हैं, लेकिन वो कंपनीज बंद हो जाती है। ऐसी बहुत कंपनीज है जो घर से स्टार्ट होती है, धीरे धीरे स्टार्ट होती है, स्ट्रैटेजिकल चलते रहते हैं, एंड दे बिकम वेरी बिग बिग ब्रांड्स। तो इट इज नॉट अबाउट द ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, इट इज अबाउट द राइट स्ट्रेटेजिकल एड्स। मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या बोला मैंने? राइट स्ट्रेटेजिकल एड्स। अगर 20,000 रुपए लगाए, मुझे लेट सपोज 80,000 का रेवेन्यू आ गया 20,000 रुपए लगा के, और मैं प्रॉफिटेबल भी हूँ क्योंकि मैं स्ट्रेटेजिकल चल रहा हूँ, तो क्या मैं नेक्स्ट मंथ 30-35,000 लगा सकता हूँ एड्स पे? आई कैन इंक्रीज माय एड बजट। मैंने 35,000 लगाए, मेरे को 1-1.25 लाख रुपए का रेवेन्यू आगे, प्रॉफिटेबल हूँ, तो क्या मैं 50-60,000 रुपए लगा सकता हूँ नेक्स्ट मंथ? आई कैन इंक्रीज माय बजट स्लोली एंड स्टेडीली फ्रॉम द मनी दैट आई एम अर्निंग। ये आपको समझना है, ठीक है? एंड योर ब्रांड एम्बेसडर्स डू नॉट क्रिएट योर ब्रांड। ब्रांड एम्बेसडर्स ब्रांड क्रिएट नहीं करते हैं, ये भी आपको समझना है। ऑनलाइन पीपल, ब्रांड एम्बेसडर्स का क्या रोल है ये भी समझ लो। ब्रांड एम्बेसडर, आपके ब्रांड की एक वॉइस होती है, एक वैल्यू होती है पहले ही। जैसे फॉर एग्जांपल लाइक, जैसे आज हो सकता है कि एक ब्रांड को 500 लोग जानते हैं, एक कंपनी को 400-500 लोग जानते हैं, आपके एड्स वगैरह वही लोग देखते हैं। लेकिन अगर कोई ब्रांड सेलिब्रिटी उस वॉइस को बोलेगा तो 5 लाख लोग सुनेंगे। आज 500 लोग सुन रहे हैं, लेकिन 5 लाख लोग सुन सकते हैं उस ब्रांड सेलिब्रिटी की वजह से। तो वो एम्पलीफायर की तरह काम करते हैं, वो ब्रांड नहीं बनाते हैं, आपकी वॉइस को एम्पलीफाई कर देते हैं, स्पीकर की तरह काम करते हैं। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो आप कोई भी प्रोडक्ट इसलिए नहीं खरीदते हो कि शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन कोई प्रोडक्ट लाइक यूज कर रहा है। नो बडी बाइज एनीथिंग बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर। यस और नो? ठीक है ना? तो अनवांटेडली पैसे ब्रांड एम्बेसडर्स पे खर्च के कोई फायदा नहीं होता है, एज सिंपल इज दैट। ठीक है? एंड ऑफ कोर्स इट्स नॉट अबाउट रनिंग लाइक रिपीटेटिव, टू मच रिपीटिशन भी नुकसानदायक होता है। टू मच रिपीटिशन भी नहीं, राइट अमाउंट ऑफ टाइम्स आपको ऐड दिखाने। तो ये कुछ मिथ्स हैं जो भी हमने क्लियर करे। ठीक है? यहां तक क्लियर है सबको? ऑनलाइन पीपल एक बार प्लीज बताएंगे यस नो मे बी। एवरीबडी अंडरस्टैंड्स टिल दिस फार? सबको यहां तक क्लैरिटी है? आगे हम बहुत अभी डिटेलिंग में जाने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आ रही हैं। अभी तो खाली इंट्रोडक्शन चल रहा है। ठीक है? ग्रेट, वंडरफुल गाइस, आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द स्टेजेस ऑफ मार्केटिंग फर्स्ट। आप मेरे साथ ये स्टेजेस लिखेंगे मार्केटिंग की, जो मैं अभी आपके लिए नोटपैड पे लिख रहा हूं। स्टेजेस ऑफ मार्केटिंग, प्लीज राइट इट डाउन विद मी, और मैं आपको आप ही के एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा। नंबर वन स्टेज इज अवेयरनेस स्टेज। अवेयरनेस स्टेज क्या होती है? जब आपका कस्टमर आपके बारे में नहीं जानता है, ही हैज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट यू, राइट? वो आपके ब्रांड नेम को भी फर्स्ट टाइम सुन रहा है और वो आपके प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन भी फर्स्ट टाइम ले रहा है। जैसे आप आईलिवेट की वेबसाइट पे आए होंगे फर्स्ट टाइम, तो आपने एलिवेट का नाम पहली बार सुना होगा और आपने जो इन्फॉर्मेशन थी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की वो भी शायद आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, राइट? इसे हम क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेटिव स्टेज। व्हेन यू इन्फॉर्म योर कस्टमर अबाउट योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। समझ में आ रहा है? ये वाला फ्लो अभी आप याद रखना। अब जब आपने वो इंफॉर्मेशन देखी तो आपको वो इंफॉर्मेशन ठीक ठाक लगी होगी, तो आपने सोचा लेट्स कंसिडर करके देखते हैं, चलो इन्फॉर्मेशन तो ठीक लग रही है, एक बार मैं कॉल करके देखता हूँ, ब्रोशर डाउनलोड कर लेता हूँ। अब ये वाला जो कंटेंट है ये डिफरेंट है, वहां पे आपके लिए फॉर्म्स हैं, लाइक व्हाट्सएप की इंफॉर्मेशन है, फ्री ट्रायल क्लास का है। यहाँ पे क्या आ जाता है? फ्री बीज आ जाती है यहाँ पे मार्केट में, ट्रायल्स आ जाते हैं। जैसे कंपनीज जो होती हैं वो एक बड़े प्रोडक्ट के साथ छोटा प्रोडक्ट लाइक एक पैक करके दे देती है ट्रायल के बेसिस पे। इन शॉर्ट, इनिशियल स्टेज ऑफ मार्केटिंग, राइट? करेक्ट। ठीक है? फ्री बीज समझ में आ रहा है ना? जैसे आप लोगों ने ट्रायल क्लास ली थी, आज भी कुछ लोग ले रहे हैं। ठीक है? अब थर्ड स्टेज आता है एक्शन स्टेज। इसका कंटेंट अलग है। देखो, आप जब ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हो, आप प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देख रहे होते हो, दैट इज अवेयरनेस स्टेज। कंसीडर करने के लिए आप विश लिस्ट भी करते हो प्रोडक्ट को, या ऐड टू कार्ट कर देते हो, राइट?
ऐड टू कार्ट करने से पहले आप उसकी डिलीवरी इंफॉर्मेशन देख लेते हो, डिस्काउंट भी देख लेते हो, ऑफर्स देख लेते हो, कंपैरिजन कर लेते हो। ये जो मैंने अभी आपको बताया ये क्या है, दैट्स अ कंटेंट ऑफ कंसिडरेशन स्टेज। ऑफलाइन में आप क्या करते हो, आप कपड़े जब खरीदने जाते हो तो आप ट्रायल रूम में जाके ट्राई करके देखते हो, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कंसिडरेशन स्टेज। जब आप एक्शन स्टेज पे आते हो, यहाँ पे इसको बोलते हैं हम परचेज स्टेज। जब आप बाय नाउ बटन पे क्लिक करते हो तो वहां पे क्या होता है, वहां पे बहुत सारे पेमेंट ऑप्शंस होते हैं, अलग अलग तरीके से आप पेमेंट दे सकते हो, डिलीवरी इन्फॉर्मेशन वहां पे भी होती है, रिव्यूज होते हैं, कुछ कुछ वहां पे भी डील्स आ जाती हैं कि अगर आप ये ऐसा ऐसा लेते हो, इसके साथ ये बंडल प्रोडक्ट लोगे तो इतने का होगा, नहीं होगा तो इतने का होगा, इसकी डिलीवरी इतने टाइम पे होगी। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे भी होती है। यहाँ भी कस्टमर ड्रॉप हो जाता है अगर वो इन्फॉर्मेशन ठीक ठीक नहीं होगी तो वो खरीदता खरीदता छोड़ देता है कई बार। तो जो ऐड टू कार्ट करके कई बार कस्टमर छोड़ देते हैं वो इस रीजन की वजह से भी होता है। ठीक है, अब जब ये हो जाता है, ये 3 स्टेजेस तो हर एक बिजनेस में, हर एक बिजनेस में है। अगर ये नहीं है तो ये फिर तो बिजनेस ही नहीं है, डिफॉल्ट होती है। लेकिन बड़ा ब्रांड कौन बनता है जो ये 2 स्टेजेस पे फोकस करता है? प्लीज राइट दिस डाउन, लॉयल्टी स्टेज। इसे हम रीपरचेज स्टेज भी बोलते हैं। रीपरचेज स्टेज बोला जाता है जब सेम कस्टमर जिसने एक बार आपसे खरीदा हुआ है वो दोबारा से आपसे खरीदता है। ठीक है, समझ में आया? जैसे आपने अमेजोन से कई बार परचेजेस करी होंगी, आप बार बार खरीदते हो तो वो क्या हुआ, दैट इज अ रीपरचेज। ठीक है, अब इस स्टेज का कंटेंट अलग है। सेम ईमेल मार्केटिंग, डिस्काउंट कूपन्स, रीमार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया एंगेजमेंट, आप उनके पेजेस को लाइक करते हो, आप उनको फॉलो करते हो, दैट इज व्हाट लॉयल्टी स्टेज। सेम कस्टमर दोबारा से परचेज करता है। फिफ्थ स्टेज इज एडवोकेसी स्टेज। एडवोकेसी स्टेज इज व्हाट, तब आपको रेफरल्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं मार्केट से ऑटोमेटिकली, अनकॉन्शियसली। मैंने क्या वर्ड यूज किया, अनकॉन्शियसली कस्टमर आपको रेफर करना स्टार्ट कर देता है। आप भी डेली लाइफ में कई बार रेफर कर देते हो, बातों ही बातों में, आपको पता भी चलता नहीं है कि अरे मैंने रेफरल दे दिया। होता है कि नहीं होता है? आपने ऐसे बहुत अच्छी कोई टी शर्ट 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 आज पहनी है, तो आपका फ्रेंड आता है, वो बोलता है यार बड़ी अच्छी टी शर्ट पहन रखी है, कहाँ से ली? तो आप फटाफट से बोलते हो हाँ मिंत्रा से मंगाई है, सेल चल रही है, तू भी ले ले। यस और नो, ऐसा ही होता है ना? तो ये क्या होता है, ये रेफरल मिलने स्टार्ट हो जाए। लेकिन ये इतना मतलब ये कब होता है मार्केट में, जब आपका खुद का एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ रहा होगा, तब आप अनकॉन्शियसली उनको रेफरल देना स्टार्ट कर देते हो। इसको वर्ड ऑफ माउथ भी बोला जाता है, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। वायरल मार्केटिंग भी वर्ड ऑफ माउथ का ही एक एग्जाम्पल है। यू बिकम टॉक ऑफ द टाउन। आप उस टाइम का लाइक आप ही के बारे में बात हो रही होती है। दिस इज द गाइज, एक चीज और समझेंगे, दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रैटेजी यू कैन एवर क्रिएट फॉर एनी कंपनी। इसके ऊपर कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है। दिस इज द बेस्टेस्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रैटेजी दैट यू कैन एवर क्रिएट, क्योंकि हम लोग ह्यूमन से डील कर रहे हैं। 100 साल पहले भी ये था, 100 साल बाद भी यही रहेगा। ठीक है, इसको नहीं बोलना है। तो अब इस पॉइंट को समझो जो अब बता रहा हूं। आपका रोल क्या है? आपका रोल ये है एज अ डिजिटल मार्केटर कि मुझे कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी है कि मेरे कस्टमर को मुझे अवेयरनेस स्टेज से निकाल के एडवोकेसी स्टेज तक लेके जाना है। समझ में आ रहा है? आपका थिंकिंग पैटर्न ही चेंज हो गया है। इंस्टेंट कि अगर आप सोच रहे होते कि बस सेल चाहिए मुझे, तो आप शॉर्ट टर्म सोचोगे। एंड इफ यू थिंक शॉर्ट टर्म, तो गिमिक भी कई बार लोग लोग करते हैं, लोग झूठी इंफॉर्मेशन भी देते हैं जस्ट टू गेट द सेल आउट ऑफ द कस्टमर। But if you have this thing in mind that I need referral from this customer, I want this customer to come back to me over and over again, and I also want that he should talk good about me in the market. तो आपके सोचने का तरीका ही अलग है। समझ में आ रहा है ना? तो ट्रिगर पॉइंट्स अब आपके सेट हो रहे हैं। यू नीड टू डू लॉन्ग टर्म एडवर्टाइजिंग, यू नीड टू डू गुड एडवर्टाइजिंग। ठीक है, क्लियर है गाइस? ये पांचों स्टेजेस सबको समझ में आ रही है? यस नो में भी एक बार प्लीज बताएंगे ऑनलाइन पीपल। एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दीज 5 स्टेजेस? यस, ओके। नव्या, संदीप, सचिन, रजत, मोहित, राहुल, मयंक, अचल, निधि, ओके। आप सबको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ऑल गुड सो फार, ग्रेट, वंडरफुल। नाउ गाइस, अब देखो मैंने आपको स्टेजेस तो बता दी, अब मैं आपको स्ट्रैटेजीज के बारे में बार बार बोल रहा हूँ कि आपको स्ट्रैटेजी बनानी है। तो अब हम 4 स्टेप सीखेंगे स्ट्रैटेजी बनाने के। ये इनिशियल स्टेप सेम होते हैं हर प्रोडक्ट सर्विस में, इसके बाद स्ट्रैटेजी चेंज हो जाती है। ठीक है, सो हाउ टू स्टार्ट क्रिएटिंग स्ट्रैटेजी।
हाउ टू स्टार्ट क्रिएटिंग स्ट्रैटेजीज। नंबर वन, पहला स्टेप, यू नीड टू डू सेगमेंटेशन। आपको सेगमेंटेशन करनी है। जब भी कोई प्रोडक्ट सर्विस आपके पास आएगा, आपको सेगमेंटेशन करनी है। सेगमेंटेशन क्या होता है? आपको आपके टारगेट ऑडियंस के बारे में समझना है। टारगेट ऑडियंस के बारे में समझना है। टारगेट ऑडियंस कौन होता है? हमारे लिए सबसे ज्यादा हमसे खरीदेगा। जो ऑडियंस सबसे ज्यादा आपसे खरीदता है वो आपका टारगेट ऑडियंस होता है। अब आपको अपने टारगेट ऑडियंस को समझने के लिए कम से कम 3 इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कम से कम 3 चीजें पता होनी चाहिए आपको। पहला क्या है? पहला है जेंडर परसेंटेज। प्लीज राइट इट डाउन। जेंडर परसेंटेज आपको पता करना है सबसे पहले। सेकंड इज एज रेंज। आपको एज रेंज आपके कस्टमर की समझनी है। रेंज क्या होती है? ऐसा नहीं होता रेंज की 18 से 65 तक। 18 टू 65 इज नॉट अ रेंज। ये तो सब लोग आगे इसमें। रेंज इज 18 टू 25, मे बी 25 टू लाइक 40, 40 टू 60, दैट्स अ रेंज। इससे क्या होगा? इससे आपको कस्टमर की साइकोलॉजी समझ में आती है। आपको क्या एड में लिखना है, कंटेंट क्या लिखना है, वो साइकोलॉजी पे डिपेंड करेगा, राइट। एंड देन होता है फाइनेंशियल्स। ये आपका बजट होता है। बजट, कस्टमर किस बजट रेंज में कोई प्रोडक्ट खरीद सकता है मुझसे। तो कम से कम 3 चीजें आपको फैक्ट पता होनी चाहिए। फैक्ट, एजम्पशन नहीं, एज्यूम नहीं करना है, ठीक है। इंटरेस्टेड पीपल इन आर गुड्स एंड सर्विसेज, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, तो पहले हमें ये 3 चीजें पता करनी है मेरे टारगेट ऑडियंस के बारे में। जब मैंने अपने टारगेट ऑडियंस के बारे में पता कर लिया, अच्छा मुझे समझ में आ गया ये मेरा टारगेट ऑडियंस है, तो मुझे क्या करना है? मुझे अपने आप की पोजिशनिंग करनी है अपनी कंपनी की। यू नीड टू डू पोजिशनिंग। पोजिशनिंग कैसे होती है? यूएसपीज के थ्रू। यूनिक सेलिंग डिफरेंशिएट कर देता है वो, ठीक है। इसका भी हमने बात करी थी। अब चलो ठीक है, आपने आपने डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स को भी डिफाइन कर लिया। नाउ व्हाट यू नीड टू डू? यू नीड टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ योर कस्टमर। एज सिंपल एज दैट। अब मुझे मेरे कस्टमर की अटेंशन चाहिए। हाउ विल यू गेट इट? कैसे मिलेगी अटेंशन? एडवर्टाइजिंग, एब्सोल्युटली राइट। यू विल डिजाइन मार्केटिंग कैंपेन्स, हाईली टारगेटेड मार्केटिंग कैंपेन। क्या बोला मैंने? हाईली टारगेटेड। ब्रांड बनना है हमें, खाली दूसरों की तरह शोर नहीं नहीं मचाना है मार्केट में। हमें क्या करना है? मार्केटिंग कैंपेन चाहिए हाईली टारगेटेड, जो भी नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको 7 स्टेप फॉर्मूला सिखाने वाला हूं, जिसको यूज करके आप दुनिया की किसी प्रोडक्ट सर्विस का हाईली टारगेटेड वंडरफुल ब्रांडेड कैंपेन्स बना सकते हो। अभी देखेंगे थोड़ी देर में। नाउ जब आपको अटेंशन मिलती है, इससे सिर्फ अटेंशन मिल जाती है, कस्टमर विल नो यू, ही वोंट बाय फ्रॉम यू। आपको ट्रस्ट फैक्टर्स जनरेट करने हैं मार्केट में। ट्रस्ट फैक्टर्स, ट्रस्ट जो है ये लॉन्ग टर्म चीज होती है, इनिशियली नहीं आता है। गुड पैकेजिंग, न्यू ऑफर्स, ये सब भी चलेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट समझ में आ रहा है? ट्रस्ट इज अ लॉन्ग टर्म थिंग, इट डजंट हैपन ओवरनाइट। आपकी ऑनेस्टी, आपकी ट्रांसपेरेंसी, आप कितना क्या प्रॉमिस कर रहे हो, क्या वो आप फुलफिल कर रहे हो। आपसे अगर कोई गलती हो जाती है एज अ ब्रांड, जो कि होती है, क्या आप उसको रेक्टिफाई करना चाहते हो? डू यू हैव द विलिंगनेस टू क्लियर ऑल द थिंग्स? ट्रस्ट टेक्स टाइम इन द मार्केट। जब ट्रस्ट बिल्डअप होता रहता है तो आपके कन्वर्जन्स एनहांस होते रहते हैं। यूएसपी होता है यूनिक सेलिंग पॉइंट में, समथिंग यूनिक जो सिर्फ आपके पास होता है, किसी दूसरे के पास नहीं होता। ठीक है, चारों पॉइंट्स क्लियर है सबको? यस, नो, मे बी क्लियर है? ऑनलाइन पीपल एक बार प्लीज बताएंगे, ये यहां तक सबको क्लैरिटी आ रही है? हाउ टू स्टार्ट क्रिएटिंग स्ट्रेटजीज, ये पॉइंट क्लियर है सबको? प्लीज एक्सप्लेन वन मोर टाइम। अटेंशन, यस प्लीज अक्ष। देखो, पहला हमने क्या किया? सेगमेंटेशन। मेरे को एक मेरे क्लाइंट ने प्रोडक्ट सर्विस दिया, मुझे नहीं पता कि इसका टारगेट ऑडियंस कौन है, मुझे पता ही नहीं कि कौन खरीदता है, मैंने कभी देखा ही नहीं वाला प्रोडक्ट। तो मुझे क्या करना है? मुझे थोड़ा सा डेटा चाहिए। डेटा में मैं क्या करूंगा? मैं सेगमेंटेशन करूंगा टारगेट ऑडियंस की। अब देखो, डेटा अगर मुझे चाहिए तो दो है सिनारियो। या तो आप ऑलरेडी रनिंग कंपनी हो तो आपके पास आपकी कंपनी का डेटा है, या आप नई कंपनी हो आपके पास कोई डेटा नहीं है, तो आप गूगल करेंगे। गूगल पे आप थोड़ा सर्च करेंगे, आपको बहुत सारी डिटेलिंग मिल जाएगी वहां पे। तो मुझे क्या क्या पता करना है? मुझे जेंडर परसेंटेज, फीमेल्स ज्यादा खरीदती है, मेल ज्यादा खरीदते हैं। 70% फीमेल्स, 30% मेल्स मे बी। तो ये मुझे रेशो समझना है, मुझे मेरी इंडस्ट्री का। एज रेंज देखनी है कि मेरी कंपनी को सबसे ज्यादा किस रेंज के लोग खरीदते हैं, उनका फाइनेंशियल्स क्या है। ये जब फैक्ट इंफॉर्मेशन होगी तो मुझे सेगमेंटेशन समझ में आ जाएगा। पॉइंट 2 पे जब मुझे समझ आ गया, अच्छा ये मेरा टारगेट ऑडियंस है, अब मुझे क्या करना है? मुझे इसको कुछ ये बताना है कि मैं कैसे डिफरेंट हूं आपके लिए मार्केट में, मैं कैसे डिफरेंट सर्विसेज दे रहा हूं।
समझ में आया ना? हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम द मार्केट एंड व्हाट वैल्यू एम आई क्रिएटिंग इन योर लाइफ, दैट्स द सेकंड पॉइंट। ठीक है, अटेंशन में अब आप क्या करते हो, आपको उसकी अटेंशन चाहिए तो आप मार्केटिंग करोगे, पोजिशनिंग वाले फीचर्स को बताओगे मार्केटिंग करते हुए कि हम ये आपके लिए वैल्यू क्रिएट करेंगे, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, दैट इज मार्केटिंग कैंपेन्स। कैसे डिजाइन करेंगे ये अभी हम देखेंगे। रिमी, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ अभी आपको? सेकंड वाला यूनिक सेलिंग पॉइंट नहीं क्लियर हुआ तो कोई बात नहीं, दोबारा पूछो, मैं दोबारा बताऊंगा डिफरेंट एग्जांपल्स। इज दिस क्लियर टू यू? एक बार प्लीज बताएंगे रिमी। एंड ट्रस्ट ऑफ कोर्स इट टेक्स टाइम। ठीक है, यूएसपी का मतलब होता है यूनिक सेलिंग पॉइंट। चलो एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं, लिख लो आप इसको यहाँ पे। यूनिक सेलिंग पॉइंट, समथिंग यूनिक जो सिर्फ आपके पास है। अभी मैं आपको आई एलिवेट के एग्जांपल दे रहा था, राइट अचल? अब आप जब हमारे वेबसाइट पे आए होंगे तो आपको कुछ फीचर्स, कुछ चीजें डिफरेंट दिखी होंगी, जिसकी वजह से आपकी अटेंशन आई और आपने ध्यान दिया कि हाँ ये कुछ अलग सा लग रहा है, या ये चलो कुछ थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है। तो ये जो फीलिंग आई होगी आपको कब आई होगी? जब आपको कुछ थोड़ा सा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर दिखा होगा। मे बी प्राइसिंग डिफरेंट दिखी होगी, मे बी आपको Amazon वाली स्ट्रेट ट्रेनिंग डिफरेंट दिखी होगी, मे बी आपको 93 जो टॉपिक्स दिखे होंगे वो बिल्कुल डिफरेंट दिखे होंगे कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट कवरेज है। ठीक है, तो ये यूनिक सेलिंग पॉइंट्स होते हैं। अभी क्लियर है मयंक एंड अचल? मतलब हमारे पास ऐसा क्या अलग है कि लोग हमसे परचेज करें? एब्सोल्युटली राइट, अलग जो के कस्टमर की लाइफ में वैल्यू क्रिएट करे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, अगर हम केस स्टडी उठाएंगे तो बहुत सारी हैं, राइट? अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं आप Amazon से क्यों आप परचेज करते हो बार बार? Amazon में कुछ यूएसपी है? व्हाट डू यू थिंक? क्या लगता है आपके अकॉर्डिंग क्या है कि आप Amazon से इतना बार बार खरीदते हो? ट्रस्ट बनता क्यों है? प्राइसिंग अच्छी है, वैरायटी बहुत अच्छी है, प्राइसिंग मतलब वैरायटी इतनी ज्यादा, इतनी सारी चॉइसेस आती है और प्राइसिंग मेरे को बेस्ट मिल जाती है, ये भी तो यूएसपी है, राइट? आप ओला उबर को यूज करते हो क्यों? यूएसपी क्या है ओला की, उबर की? हैसल फ्री है, इजीली बुक हो जाती है और एट द डोर आ जाती है, राइट? ये उनकी है। प्राइसिंग भी उनकी ठीक है, ठीक है। बोट ब्रांड के ईयरफोन्स आते हैं, राइट? सबको पता है बोट इज अ बिग ब्रांड। व्हाट डू यू थिंक बोट इतना बड़ा ब्रांड अब बना क्यों? उनकी यूएसपी क्या है? अफोर्डेबल है एंड कस्टमर सर्विस अच्छी है एंड रिलायबिलिटी अच्छी है। अब देखो बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। अब देखो, अच्छा ब्रांड रिलायबिलिटी तो दूसरे की भी अच्छी हो ही सकती है। वोकल फॉर लोकल है, राइट? गुड कस्टमर सर्विस, फास्ट डिलीवरी, बेस्ट प्राइस, ओके, और कभी कभी ऑफर भी रहा तो है, हाफ कॉस्ट, राइट? देखो बोट ब्रांड ने क्या किया, एक ऐसे प्राइस रेंज को टारगेट किया जो किसी और कोई और कंपनी नहीं कर रही थी। मतलब 2000 रुपए से लेके 5000 रुपए का जो प्राइस बैंड था ना, वो खाली था एक्चुअली में, जहां मेजोरिटी कस्टमर है। अब वो उन्होंने कैप्चर किया, तो वो उनकी यूएसपी बन गई कि अच्छे प्राइस में क्वालिटी प्रोडक्ट देते हैं। साउंड इज गुड, राइट? ठीक है, तो ये आपकी यूएसपी बन जाती है। ठीक है, समझ में आ गया अभी ये सबको? यस नो? मे भी एक बार प्लीज दोबारा से बताएंगे, ये पार्ट क्लियर है? हाउ टू स्टार्ट क्रिएटिंग स्ट्रैटेजी। इसके बाद स्ट्रैटेजीज चेंज हो जाती है, फिर इसके बाद आपकी ग्रोथ हैकिंग आ जाती है, B2B आ जाती है, वो हम बाद में सीखेंगे। लीड जनरेशन स्ट्रैटेजी बहुत सारी है, राइट? आज हम खाली कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, इनको डिटेलिंग में बिल्कुल प्रैक्टिकल कर करके देखना है हमें हर एक क्लास में। ठीक है, आगे बढ़े अब हम। चलो ये तो हमने समझ लिया। नाउ गाइस देखो, अभी तक मैंने आपको ब्रांडिंग वाली चीजें बताई है। ब्रांडिंग क्या होता है, राइट? अभी तक आप ब्रांड वाले फैक्टर समझ रहे हो। ब्रांड इज योर रिकॉल वैल्यू, राइट? ब्रांडिंग की, मार्केटिंग की 5 स्टेजेस होते हैं। आपका ब्रांड तभी बनेगा जब एडवोकेसी आएगी, 5 स्टेज तक आप लेके जाओगे। ये तो आपने सीख लिया। मार्केटिंग क्या होती है लेकिन एग्जैक्टली व्हाट इज मार्केटिंग? अब मैं ये जो आपको समझाने वाला हूं, इससे आपको क्लियर होगा कि मार्केटिंग क्या है। अब इसको आप सुनो, आपको प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करना है। If you are promoting something, you are not going to promote any product ever. ये भूलना नहीं कभी भी। मार्केटर्स प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करते हैं, तो क्या प्रमोट करते हैं? यू नीड टू प्रमोट द वाई ऑफ द प्रोडक्ट। इसको ध्यान से समझना जो अब बता रहा हूं। आप प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करोगे, हर प्रोडक्ट में एक वाई होता है, वो प्रमोट करना है। वाई क्या होता है? ये वो हाईएस्ट वैल्यू है जो वो प्रोडक्ट अपने कस्टमर की लाइफ में क्रिएट करने वाला है।
और ये वैल्यू आपको कस्टमर को वो प्रोडक्ट खरीदने से पहले बतानी है मार्केटिंग करते हुए। समझ में आ रहा है? दोबारा रिपीट करता हूं, हर प्रोडक्ट में एक हाईएस्ट वैल्यू होती है, वो वैल्यू आप मार्केटिंग करते हुए कस्टमर को पहले ही बताओगे कि ये आपको मिलने वाला है, ये आपको वैल्यू मिलेगी, आप प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल, इसको भी समझो आप, आईफोन एप्पल का प्रोडक्ट है, राइट? आईफोन, इज आईफोन जस्ट अ फोन? अच्छा, सबसे पहले आईफोन यूजर्स इन द रूम, हाउ मेनी पीपल आर यूजिंग आईफोन? यस, ओके। एनी ऑनलाइन पीपल यूजिंग आईफोन? यस, सचिन, आपका नाम? जसनीत, जसकीरत, ओके, जसकीरत, ओके। सो जसकीरत, आप बताओ, आईफोन इज जस्ट अ फोन? व्हाट इज दिस देन? आईफोन यूजर्स आईफोन खरीदते क्यों है? लग्जूरियस प्रोडक्ट है, करेक्ट, एंड तो लेकिन खरीदते क्यों है? वाई क्या है, सोचो। हाँ, बेटर सिक्योरिटी, ये तो फीचर हो गए, ये तो फीचर्स हो गए। फीचर तो कॉमन होते हैं, किसी को कोई सा कैमरा अच्छा लगता है, किसी को कोई सा फीचर अच्छा लगता है, किसी को कोई फीचर अच्छा लगता है, राइट? व्हाई हैव यू बॉट दिस प्रोडक्ट? लेकिन संदीप ने बोला स्टेटस, लग्जरी, लग्जरी प्रोडक्ट, सिक्योरिटी फीचर्स। फीचर्स नहीं, ऐसा कौन सा सिक्योरिटी, हम कौन से मिलियनेयर बिलियनेयर है? प्रोसेसर, एक्चुअल वाले उस पे आओ, ये भी ठीक है, एकदम जो डीप वाली लेयर है उस पे आओ। संदीप ने बोला स्टेटस, यस और नो? इंप्रेशन, यस और नो? नो, ओके। सर दिखा हुआ है आईफोन। देखो, पॉइंट इज दिस, सब लोगों का एजम्पशन अलग अलग होता है। मेरे पास भी है आईफोन, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मतलब ऐसा नहीं कि हम खाली स्टेटस के लिए लिया है, मतलब हो सकता है, लेकिन बट लिसन टू दिस नाउ, iPhone users, they know this thing that this is the best elite phone of the entire world. Yes or no? They want to have this experience every time in their hand. They are ready to pay any price for this. That is the why of this product. समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है? थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है? ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है गाइस? नहीं, सबकी चॉइसेस अलग अलग है। डो नॉट गो टू दैट, वो वाली डिबेट नहीं है कि ये अच्छा है वो अच्छा है। आई एम सेइंग सबका एक अपना टारगेट ऑडियंस है, वो उस टारगेट ऑडियंस को कैटर करते हैं और पैसे कमाते हैं, बिजनेस करते हैं। पूरी दुनिया, कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट पूरी दुनिया में नहीं है जो पूरे के पूरे 7 बिलियन लोगों को पसंद हो। ऐसा एक भी प्रोडक्ट नहीं है और कभी होगा भी नहीं जिंदगी में, क्योंकि सबकी चॉइसेस अलग है, राइट? सबकी डिमांड अलग है। पॉइंट इज दिस, लेकिन वाई क्या होता है ब्रांड का? यहाँ वाई क्या है? Because their users, they want to have this experience in their hand that this is the best product available on this planet. ये एक्सपीरियंस के लिए वो हर बार, लाइक अगर आईफोन 12 था, आईफोन 13 ले लेंगे, 14 ले लेंगे, अब 16, 17, 18, 19, 20 आएगा, वो भी लेते रहेंगे, just because to have this experience over and over again. This is the why of Apple brand. इसी इंडस्ट्री में MI फोन्स भी है। MI फोन सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन कोई इंडिया में है तो वो MI फोन है। लार्जेस्ट हाईएस्ट सेलिंग फोन इन इंडिया एवर। इससे ज्यादा फोन किसी कंपनी ने बेचे ही नहीं है। यानी इनका वाई क्या है? इनकी अगर आप वेबसाइट पे जाओगे ना, दो आपको वाई मिलेंगे। एक है क्वालिटी प्रोडक्ट और दूसरा है ऑनेस्ट प्राइसिंग। ये दो दो चीजें लिखी होंगी वेबसाइट पे, ऑनेस्ट प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट। जो फीचर 50, 60, 70 हजार के फोन में आता था, इन्होंने 15, 20 हजार के फोन में पैक करके अल्टीमेट क्वालिटी के साथ आप लोगों को दे दिया। इन्होंने एक आर्टिकल निकाला था 2-3 साल पहले, लॉकडाउन से पहले की बात है शायद। उन्होंने ये बताया कि हमने इतने फोन बेच दिए हैं कि हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक सड़क बना सकते हैं अगर हम ऐसे उनको एक लाइन में बिछा दे फोन को। इतने फोन बेच चुके हैं हम इंडिया में, मतलब ये 3 साल पहले था। अब एक दूसरा हाईवे उधर से वापस भी आ जाएगा शायद, ठीक है? सो ये वाई है इस कंपनी का। ना एक और एग्जांपल देता हूं आपको ताकि आपको क्लियर हो पॉइंट, ठीक है? इंडियन मार्केट में 2015, 2016, 2017 मैसिव ग्रोथ, 1000% प्लस ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। पतंजलि, यस और नो? अच्छा, बाबा रामदेव प्रमोट्स पतंजलि, यस और नो? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बाबा रामदेव प्रमोट्स पतंजलि, यस और नो? एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बाबा रामदेव प्रमोट्स पतंजलि, यस और नो? अभी अभी बताया मैंने कि यू डू नॉट प्रमोट प्रोडक्ट। तो बाबा रामदेव क्या क्या प्रमोट कर रहे हैं? यस, क्या है वाई? करेक्ट बताओ। मेक इन इंडिया, नेचुरल है,
ऑर्गेनिक है, ठीक है, डिफरेंट सोशल मीडिया प्रमोट्स, ओके, अफोर्डेबल है, ठीक है। बाबा रामदेव प्रमोट क्या करते हैं? ही प्रमोट्स आयुर्वेदा, एब्सोल्युटली राइट। उसको किसी एक्टर की नीड नहीं है, एक्टर की नीड तो नहीं है, वो तो ठीक है, बट व्हाट इज इट दैट ही इज प्रमोटिंग? आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। देखो वो एड्स को याद करो, ठीक है, वो क्या क्या बोलते हैं? हाँ, करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। ऑल्सो पतंजलि इज नो मोर अ ब्रांड, आई थिंक द हाइप इज गॉन। इस पे भी आता हूं मैं, ये हाइप वाली चीज पे भी आऊंगा पहले, लेकिन ये समझो कि वो जो ग्रोथ मिली वो मिली क्यों? हर हर एड में क्या क्या बोलते हैं वो बोलते हैं अपनी हेल्थ को बचाओ, केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स को यूज करो, आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट्स को यूज करो जो अच्छे होते हैं आपकी आपकी बॉडी के लिए, है ना? आयुर्वेद, हर्बल प्रोडक्ट्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, योगा करो, केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स से बचो, अपनी अपनी हेल्थ को बचाओ, अपनी फैमिली की हेल्थ को बचाओ। दैट इज द कोर एंड द व्हाई ऑफ देयर मार्केटिंग। यस और नो समझ में आ रहा है? हर एड में देखो यही बोल रहे हो। दिस वॉज एब्सोल्युटली परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द राइट कम्युनिकेशन। मार्केटिंग यही होती है। समझ में आया ना? प्रोडक्ट का वाई होगा। इसके बाद लोगों को उनके शिविर में ये सुनते रहे, ये करो, हर प्रोडक्ट में केमिकल है, केमिकल है, केमिकल की वजह से हो रहा है, केमिकल की वजह से स्किन ऐसी हो रही है, बाल ऐसे हो रहे हैं, वटेवर, राइट? और लोगों के दिमाग में बैठता रहा और देन वन फाइन डे केम पतंजलि, और लोगों को लगा प्रभु आप कहाँ थे, यही तो चाहिए था। और इन्होंने आयुर्वेद इन्वेंट नहीं किया है, ये पहली कंपनी भी नहीं है मार्केट में आयुर्वेद की, बहुत सारी कंपनी है। डाबर, हिमालय, बैद्यनाथ, हमदर्द, प्रॉक्टर एंड गैम्बल के भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज भी हैं, है ना? आयुर्वेद के छोटे छोटे वैद्य भी हैं बैठे हुए हर जगह। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने राइट मार्केटिंग करी। लेकिन क्या हुआ उस मार्केटिंग से? पूरा मार्केट शिफ्ट हो गया, पूरा मार्केट शिफ्ट हो गया। इससे पहले लोग वो पूछते थे आपके टूथपेस्ट में नमक है, अब बोलते हैं आपके टूथपेस्ट में, हमारे टूथपेस्ट में सारी सारी की सारी जड़ी बूटियां हैं, नमक भी है, काला नमक, सफेद नमक, सब कुछ है, राइट? समझ आ रहा है कि देखो कितनी पावर होती है मार्केटिंग में। दे हैव लिटरली चेंज द एंटायर मार्केट जस्ट थ्रू दिस स्ट्रैटेजी, राइट मार्केटिंग कैंपेन। गाइस सबको वाई समझ में आ रहा है? यस, नो, मे बी? विद द हेल्प ऑफ योग एंड प्रमोट आयुर्वेद, करेक्ट अक्षय? खादी इज द मोस्ट लेजिट वन, यस, यू आर राइट सचिन, करेक्ट। देखो अच्छा, ये पार्ट समझ में आ गया ना वाई वाला? अभी अब सचिन नहीं बोला तो शायद कि इट्स नो मोर अ ब्रांड, ये भी समझो आप। देखो ब्रांड क्या होता है? ब्रांड जब हाइप होती है ना, हाइप वाली बात, जब आपकी ग्रोथ आती है तो हाइप तभी होती है, बस ये समझो। हर 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 ब्रांड का ना एक ये स्टेज आता है। फर्स्ट इट गोज लाइक दिस, देन इट हैज टू लाइक मेंटेन लाइक दिस, इतना ही होता है। फिर थोड़ा बहुत यहाँ पे फ्लक्चुएशन चलती रहती है, वो सेल्स होल्स का काम होता है, लेकिन इट इज अ ब्रांड। द पॉइंट इज दिस, यस और नो? एक बड़ी कंपनी है और लोग इसको जानते हैं और लोग इसको सालों साल यूज करते रहेंगे। परसेंटेज ऑफ पीपल विल शिफ्ट फ्रॉम दिस कंपनी टू दैट कंपनी, दिस विल हैपन। जियो, अगेन जियो आया मार्केट में, फ्री प्लान्स, इट वाज लाइक दिस, देन दे हैव लाइक गिवन यू ऑल द प्राइसिंग एंड एवरीथिंग। फिर अब वो उनको मेंटेन कर रहे हैं। अब फाइट ये रहेगी कि अच्छा उन्होंने मार्केट तो कैप्चर कर लिया, अब ये कि मेरा कस्टमर इसके पास ना जाए, उसको कस्टमर मेरे पास ना आए, कि हाउ टू गेट द न्यू कस्टमर एंड हाउ टू रिटेन द कस्टमर। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? गॉट इट? करेक्ट, ठीक है। वाई समझ में आ गया? आपको प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करना है, ठीक है ना? क्या करना है? प्रमोट वाई ऑफ द प्रोडक्ट। वाई को आइडेंटिफाई करना होता है, ये इतना इजी भी नहीं होता है। यू समटाइम्स यू नीड टू आइडेंटिफाई योर वाई एज वेल। समटाइम्स आपको लगेगा कि ये तो कोई ये वाला है तो वाई, लेकिन ये कोई वाई मजा नहीं आया, ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसा ऐसा लगा कि अभी कुछ पावरफुल सा नहीं हुआ, तो यू नीड टू फिगर दैट आउट। ये डिफिकल्ट पार्ट होता है। इसलिए तो कंपनीज अपने आप को प्लेस करने में थोड़ा टाइम लगाती हैं। शुरू में आती है, कुछ और प्रोडक्ट लेके आती है, धीरे धीरे रिसर्च करते करते उनको समझ में आता है, अच्छा ये चाहिए कस्टमर को, ये वाला एरिया है जहां पे वाई क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना? अब एक और चीज, आप प्रमोट नहीं करते हो प्रोडक्ट को, कस्टमर खरीदता नहीं है प्रोडक्ट को, कस्टमर प्रोडक्ट नहीं खरीदता। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हमने इतनी लेयर्स हटा दी, हम बिल्कुल डीप में जाने वाले हैं, बिल्कुल हम सीड पर पहुंच गए हैं मार्केटिंग की। आपने आज तक जो भी खरीदा है, इसको सुनो ध्यान से, जो आपने आज तक खरीदा है ना, जो भी आपने खरीदा है वो आपने नहीं खरीदा, सिर्फ घर लेके आए। वट आपकी टी शर्ट, जीन्स, सनग्लासेस, वट शूज, बैग्स, जो भी आपने खरीदा नहीं, सिर्फ घर लेके आए, खरीद के कुछ और आए। उसकी क्वालिटी,
क्वालिटी की वजह से खरीदा, क्वालिटी को नहीं खरीदा. Unrelated, but Tata is the best friend I feel in India. Nation support when they bought the airline. Absolutely right, Sachin. बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है. देखो ये अच्छा, टाटा का वाई क्या है जो अभी अभी बताया सचिन ने. देखो हर ब्रांड की ना वैल्यू डिफरेंट होती है. अब पतंजलि इज अ डिफरेंट ब्रांड, टाटा इज अ डिफरेंट लीग ऑल टुगेदर, है ना. हम दोनों को, यू कांट कंपेयर एप्पल विद ऑरेंजेस, एज सिंपल एज दैट. दोनों अलग अलग कंपनी है. लेकिन बट पॉइंट इज दिस के अच्छा टाटा का वाई क्या है? व्हाट डू यू थिंक? टाटा मालूम है ना सबको क्या है ना? क्या है वाई? हर 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 बिजनेस में है वो. हर इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं छोटा छोटा बिजनेस है, वो तो ठीक है. टाटा ग्रुप ऑफ लाइक यू नो कंपनीज. बट एक्चुअली में टाटा का वाई क्या है ऑल टुगेदर अगर हम देखें? नहीं, वो तो कार की बात कर रहे हो आप. मैं टाटा कंपनी एज अ होल की मैं बात कर रहा हूँ. सचिन, हाँ आप बताइए. संदीप स्ट्रांग, हाँ स्ट्रांग तो है कंपनी. हाँ जी. लॉयल्टी क्यों आती है लेकिन? ये दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग. वाई क्या है टाटा का? अगर टाटा आज किसी नई इंडस्ट्री में अपनी एक नई कंपनी स्टार्ट करेगा तो उनका वाई क्या है? ब्रांड का एक्सपीरियंस तो ठीक है, मतलब इतने सालों 200 साल पुराना वो कंपनी है, विच इज ओके. बट वाई क्या है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन, सर्विस टू नेशन. Service to nation. They, in every business they think about this only, to serve good quality and at affordable price. Maybe in every business of there is messaging that is for Indians and it will take India ahead. Absolutely right. Service to the nation. That is what they think. और उनके हर एक ब्रांड में दिखता भी है. Addressing customer needs. ठीक है, ये भी होता है. समझ में आ रहा है ना वाई क्या है? वाई क्लियर करो. अब इस पे आ जाए. मैंने क्या बोला? आपने कुछ भी खरीदा नहीं है आज तक, सिर्फ घर लेके आए, पैसे देके आ गए और घर लेके आ गए. उसको खरीद के कुछ और आए थे. क्या खरीदा था? सर्विस टू द नेशन. एग्जैक्टली व्हाट यू सेड. करेक्ट. ब्रांड वैल्यू नहीं. क्या बोला? वाई. वाई की वजह से खरीदते हो, वाई को नहीं खरीदते. इमोशन खरीदा है. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद मैंक? मैंक ने बोला इमोशन खरीदा है. बोलो, कुछ तो बोलो. यस नो मे बी. यू कैन नॉट बाय इमोशन. अच्छा. भी हो सकता है कि हमारे ब्रांड को खरीदे तो हमारे इमोशंस भी जुड़ते हैं, या ऐसा होता है कि इमोशन जुड़ते हैं इसलिए आप उस ब्रांड को खरीदते हो. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी खरीदी आपने. ये कहाँ से आया? मैं ऐसे थोड़ी होता. क्वालिटी की वजह से खरीदा है नव्या. अच्छा, इसको एक्सप्लेन करता हूँ. आपका नाम? नेहा. एंड यू? तान्या. ओके, सो अच्छा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनना सब लोग. क्या खरीदते हो आप, ये अब समझ में आएगा आपको. आप एक्चुअली में इमोशन ही खरीदते हो, लेकिन ये दिस शुड बी एक्सप्लेन फर्स्ट, राइट? नेहा एंड तान्या, ठीक है? अच्छा देखो, नेहा एंड तान्या दो फ्रेंड्स हैं और ये दोनों दोस्त हैं, एज्यूम कर लेते हैं. और इन दोनों को शॉपिंग करनी है, इनको जाना है शॉपिंग मॉल में. ऑफ कोर्स कोई शादी पार्टी वगैरह है, उसके लिए ड्रेसेस खरीदनी. सो दे बोथ गो टू अ शॉपिंग मॉल एंड दे गो टू ज़ारा शोरूम. ज़ारा शोरूम में आप एंटर कर जाते हो, ठीक है नेहा? तान्या के साथ में आप जाते हो और नेहा को एक ड्रेस पसंद आती है वहां पे. बहुत अच्छी सी ड्रेस है एंड शी गेट्स वेरी एक्साइटेड. ऐसा होता है ना, हम जाके हम जिसके साथ जाते हैं उसको दिखाते हैं ट्राई करके. सो शी गेट्स वेरी एक्साइटेड एंड शी गोज इनटू द ट्रायल रूम. उसको ट्राई आउट करती है, बाहर आती है और बहुत ही एक्साइटेडली पूछती है, हाउ एम आई लुकिंग, हाउ इज दिस ड्रेस. तो तान्या का जो वहां से रिएक्शन है वो कुछ ऐसा आता है, हाँ ठीक है, ये पैटर्न थोड़ा सा यहाँ से अगर थोड़ा सा ऐसा होता तो ज्यादा अच्छी नहीं लगती है. ऐसा आपके बीच में कन्वर्सेशन चल रही है. तो आपको क्या लगता है इस सिनारियो में मेजॉरिटी चांसेस क्या है कि नेहा विल लुक फॉर अनदर ड्रेस और शी विल बाय दिस ड्रेस ओनली? मेजॉरिटी चांसेस अनदर ड्रेस. ऑनलाइन पीपल, यस नो मे बी, बताइए जरा. इस सिचुएशन को बस एनालाइज करो. व्हाट डू यू थिंक ऑनलाइन पीपल? यस, लुक फॉर अनदर ड्रेस, राइट? करेक्ट. अब मैं इसी को थोड़ा शिफ्ट कर दूं, इसी सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं. नेहा गोज इनटू द ट्रायल रूम वेरी एक्साइटेडली. व्हेन शी कम्स आउट, ये खुद ही थोड़ा सा डाइसी बाहर आती है. तो बोलती है क्या ये ड्रेस अच्छी लग रही है, इज दिस लुकिंग गुड? अब तान्या का वहां से रिएक्शन आता है, हाँ वेरी नाइस, व्हाट अ फिट, व्हाट अ कलर, ये जो पैटर्न है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, वेरी गुड, यू आर लुकिंग गुड. अब मेजॉरिटी चांसेस क्या है? शी विल बाय दिस ड्रेस और शी विल लुक फॉर अनदर ड्रेस. मेजॉरिटी चांसेस क्या है? नेहा ने खुद ही बोल दिया, मैं तो भाई कर लूंगी, अच्छा लगता है. शी विल बाय, राइट? यहां खरीदा क्या? सेम प्रोडक्ट था, ज़ारा का प्रोडक्ट, सेम ब्रांड, सेम लाइक प्राइसिंग, क्वालिटी, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली सेम. फर्स्ट कंडीशन में छोड़ दिया होता, सेकंड कंडीशन में बाय कर लिया होता.
खरीदा क्या? Emotions attached with the product. You don't buy products. We all are same. We all buy emotions attached with the products. इसको नहीं भूलना है आपको. Customer B2C market में स्पेशली business to consumer, direct to consumer, customer 99% टाइम्स इमोशंस परचेज करता है, फीलिंग्स अटैच विद द प्रोडक्ट. ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यही 7 स्टेप फार्मूला का कोर है. तो 7 स्टेप फार्मूला जो हाईली टारगेटेड एड कॉपीज होती है उसका कोर है. साइंटिफिकली बताऊंगा अभी मैं आपको. ठीक है. अच्छा, अब इसमें ना इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं. अच्छा, आप बताएंगे सर ऑफलाइन क्लासेस आर पैरेलल रनिंग. हाँ, सब सामने बैठे हुए. ठीक है. अच्छा, अब आप ये समझिए, आप सब लोगों की कोई ड्रीम कार है? ड्रीम कार है किसी की? अरे यस और नो कुछ तो बोलो. अच्छा, ड्रीम कार, ड्रीम होम, ड्रीम वेकेशन, ड्रीम जॉब, ड्रीम बिजनेस, ड्रीम गर्ल, ड्रीम ड्रीम बॉय. तो जल्दी जल्दी करते हैं तो मैंने फटाक से बोला. होता है राइट, सबकी होती है, सबका ही होता है, सबके साथ सेम ही कंडीशन है, कोई बताए ना बताए वो बात अलग है. ठीक है. अब देखो, आपकी जो भी ड्रीम बॉय भी है, चल ओके गुड, हाँ करेक्ट, ड्रीम बॉय भी होता है. ठीक है. सो अच्छा, अब देखो, जो भी आपकी ड्रीम कार है, अगर आप अभी अपनी आंखें बंद करके उसको फील करना स्टार्ट करोगे, दैट आई एम ड्राइविंग दैट कार राइट नाउ, राइट, वो म्यूजिक बज रहा है और वो सुंदर वादियां हैं पहाड़ों में, वटेवर, और एक मतलब ड्रीम वेकेशन भी है, ड्रीम ड्रीम कार है, ड्रीम गर्ल है, तो वो चिल्स आप लिटरली फील कर सकते हो अपने अपनी बॉडी में. यू विल फील दैट थिंग राइट नाउ, इजंट इट? यस और नो? हाँ, नहीं मैंने दिल्ली की तो बात करी नहीं, मैंने कहा कहीं आप हो, कहीं वादियों में हो. नहीं, कहीं कहीं तो चलेगी, गाड़ी है तो चलाओगे ना कहीं भी, राइट? ठीक है. देखो, समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? यू कैन लिटरली फील दैट इन योर बॉडी. दैट मींस यू हैव ऑलरेडी बॉट दैट प्रोडक्ट. अब सिर्फ ट्रांजैक्शन बाकी है. यस और नो? कुछ ऐसी मार्केटिंग हुई है, कुछ ऐसा ऑरा क्रिएट हुआ है पूरी मार्केट में दैट वी हैव प्लान्स टू परचेज दोस थिंग्स, वी हैव प्लान्स टू डू दोस थिंग्स. यस और नो? समझ में आ रहा है ना? इसको मार्केटिंग बोलते हैं. अगर आपने ऐसी मार्केटिंग करी कि हर कस्टमर अपने आप खिंचा हुआ चला है, वो पहले ही खरीद ले अपने दिमाग में कि मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट ये होगा, सिर्फ ट्रांजैक्शन बाकी रह जाती है. इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू ऑल? एब्सोल्युटली राइट. सचिन, जियो, जियो भी हो सकता है, वो ड्रीम ड्रीम सिम हो आपका मे बी, राइट? या पॉइंट क्लियर है ना? इमोशंस को समझना है आपको. ठीक है. अब हम आगे बढ़ते हैं. अब हम 7 स्टेप फॉर्मूला सीखेंगे, मेरे साथ साथ लिखेंगे आप इसको. 7 step formula to create highly targeted ad copies. ओके ओके, आंचल. ओके, आपके नेम की स्पेलिंग यहाँ पे अचल लिखा हुआ है ना? ओके, आई रिमेम्बर, आंचल. ओके, नाउ नाउ गॉट इट. ठीक है, फिर तो ड्रीम बॉय है तो ठीक है. ठीक है. ओके, अब 7 स्टेप फॉर्मूला सीखते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट ये स्किल है और हम इसको प्रैक्टिकली, मतलब ये मैं आपको समझाऊंगा भाई कैसे एड्स बनाते हैं. जस्ट राइट दिस डाउन विद मी. नंबर 1 स्टेप जो आपका रहेगा वो रहेगा आपका डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस. डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस. इसमें आपको क्या क्या बताया था मैंने? जेंडर परसेंटेज, एज रेंज और फाइनेंशियल्स. ठीक है. ये 3 चीजें मुझे पता करनी है मेरे टारगेट ऑडियंस के बारे में. ये मेरा पहला स्टेप है. When I will define my target audience, then I need to define their 3 feelings. पेपर पे 3 फीलिंग्स लिखूंगा मैं मेरे टारगेट ऑडियंस की. कौन सी फीलिंग? जब वो प्रोडक्ट खरीदने वाला है, खरीदा नहीं है, खरीदने वाला है. 3 फीलिंग्स मुझे पेपर पे लिखनी है. इससे पहले हम आगे नहीं बढ़ेंगे अगर जब तक ये 3 फीलिंग, 3 से ज्यादा भी हो सकती है लेकिन कम से कम 3 तो लिखनी है. ये जो 3 फीलिंग्स आपके पास आ जाएंगी, यू नीड टू नाउ यूज दीज फीलिंग्स एंड क्रिएट अ हेडलाइन. आप होर्डिंग देखते हो, होर्डिंग पे एक बड़ी सी हेडलाइन होती है ना, बोल्ड होती है. ठीक है. दैट्स अ हेडलाइन. हेडलाइन के साथ एक टाइटल भी चलता है, सब टाइटल, सॉरी सब टाइटल भी चलता है. ये आपके एड का मैसेज होता है. देखो, अब इतना भी समझना है आपको, 1 ईयर गारंटी नहीं, यहाँ पे वो फीचर्स वाली वाली बात नहीं हो रही है. विद मी, हाईली टारगेटेड एड कॉपीज में फीचर्स नहीं आते हैं, फीचर्स बाद में आते हैं.
जो एक्चुअल ब्रांडेड कैंपेन्स होते हैं वो तो बोलते ही नहीं हमारे पास कुछ फीचर है, वो बिना बोले ही आपको बहुत एल्योर कर देते हैं अपने प्रोडक्ट में। इस पे भी आ रहा हूँ मैं, ठीक है। हेडलाइन क्या होती है पहले समझो ध्यान से। हेडलाइन जो होती है वो बोल्ड होती है, आपने देखा ना होर्डिंग्स पे बड़ी सी एक हेडलाइन होती है, वो बोल्ड होती है और वो शॉर्ट भी होती है क्योंकि स्पेस हमेशा लिमिटेड रहेगा। शॉर्ट होगी और बात को कभी कंप्लीट नहीं करती है वो, मेजॉरिटी टाइम्स 90% टाइम्स बात कंप्लीट नहीं हो रही होती है। अब जो सब टाइटल है नीचे वो बात को क्लोज करता है, वो छोटा भी हो सकता है, वो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, लेकिन वो टू द पॉइंट बात को क्लोज करेगा। ये मैसेज है आपका, समझ में आ रहा है ऑनलाइन पीपल? इज इट क्लियर टू यू ऑल? यस नो मे बी? मैसेज को पहले समझना जरूरी है। बोल्ड हेडलाइन होगी, शॉर्ट होगी, इनकम्प्लीट होगी, आसान लैंग्वेज में होनी चाहिए, इजी लैंग्वेज जो आप और हम बात करते हैं। वोकैबुलरी यूज नहीं करनी है। इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी, पंजाबी, वटेवर, कोई भी लैंग्वेज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसा रीजन है वैसी लैंग्वेज हो, लेकिन ये पॉइंटर समझना है आपको। सब टाइटल बात को टू द पॉइंट करके कंप्लीट करके क्लोज कर देगा। ये है प्रोडक्ट सर्विस, ताकि कोई सेकंड थॉट ना रह जाए कस्टमर के माइंड में, ठीक है। अब इसके साथ आएगा एक कोर रिलेटेड इमेज। इमेज जो आप अटेंशन जो आपकी जाती है 80% इमेज की वजह से जाती है। आपका जो ध्यान जाता है ना उस किसी होर्डिंग के ऊपर या किसी एड के ऊपर, किसी बैनर के ऊपर, वो उस इमेज की वजह से जाता है, ठीक है। आप एक रिलेटेड इमेज लोगे, किससे रिलेटेड? टारगेट ऑडियंस से रिलेटेड, ठीक है। अब यहां तक हमारा एड बन जाता है, लेकिन 7 स्टेप अभी कंप्लीट नहीं हुए। 6th स्टेप में यू नीड टू डू अ 6 सेकंड टेस्ट। 6 सेकंड का आप एक टेस्ट करेंगे जब ऐड बन जाता है। कैसा टेस्ट होगा वो? 6 सेकंड के लिए किसी को भी दिखा दो, ठीक है, अपनी स्क्रीन को, उसको पता नहीं होना चाहिए क्या ऐड है, अपनी स्क्रीन हटा लो, फिर पूछो 6 सेकंड बाद समझ में आया क्या ऐड था? तो अगर उसने एग्जैक्टली बता दिया ये ऐड है तो बहुत अच्छा ऐड है वो। अगर वो नहीं बता पाया, उसने जरा सा भी लेफ्ट राइट डिविएट किया, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है ऊपर वाले 5 स्टेप्स में, आपको रिक्रिएट करना है। क्लियर है? जब ऐड बन जाएगा किसी को भी दिखा दो। अब एक और मैं आपको 7th स्टेप और दे रहा हूं, ये बहुत जरूरी है, इसके बिना ऐड पब्लिश नहीं करेंगे आप। ऐड लाइव नहीं करना है इसके बिना। कोई भी ऐड हो सकता है, वो लाखों करोड़ों का नुकसान हो सकता है अगर आपने लाइव कर दिया बिना इसको अलाइन किए। कंपनी बंद भी हो सकती है, करोड़ों का नुकसान छोड़ो, कंपनी बंद भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। सजा भी हो सकती है, जेल भी हो सकती है, आपको भी। तो मतलब क्योंकि यू आर रिस्पॉन्सिबल, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा होगा, ऐसा हुआ भी नहीं है कभी, बट मैं थोड़ा एग्जैजरेट कर रहा था। बट यस, कंपनी तो बंद हो ही सकती है। इसको आप लिखो, बताऊंगा बाद में मैं अभी। राइट मैसेज टाइम टू द राइट ऑडियंस। Right message at the right time to the right audience. लिख लिया? इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में मैं बताऊंगा, ठीक है, अभी नहीं। अभी फिलहाल बस लिख लो, एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। सबने ये स्टेप्स लिख लिए हैं? ऑनलाइन पीपल एक बार प्लीज बताएंगे। एवरीबडी हैज रिटन दीज 7 स्टेप्स? तो एक बार प्लीज बताइए, ताकि मैं अब इन 7 स्टेप से आपको एक ऐड बना के दिखाता हूँ, ठीक है। देखो, हम ऐड बनाते हैं लाइफ इंश्योरेंस का, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस आपको पता है ना क्या होता है? LIC। LIC इज अ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। अब आपको जैसे किसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का ऐड बनाना है, तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे? आपको क्या लगता है मेजॉरिटी जेंडर कौन सा खरीदता है? दोनों ही खरीदते हैं, मेल फीमेल, लेकिन मेजॉरिटी कौन सा जेंडर खरीदता है? मेल। ऑनलाइन पीपल, मेल लग रहा है आपको भी? राइट, ठीक है। अब आपको क्या लगता है मेजॉरिटी किस रेंज में, एज रेंज में ज्यादातर लोग अपना इंश्योरेंस करा लेते हैं? 30 to 40, 22 to 40, 35 to 50, 30-40, ओके। चलो ये ले लेते हैं 30 to 45 ईयर्स। एक्चुअल डेटा ये है, ठीक है। अभी तो हम एज्यूम कर रहे हैं, तुम बात कर रहे हैं, लेकिन ये फैक्ट होगा। आप फैक्ट्स के बेसिस पे ही चलोगे, हमें एज्यूम नहीं करना है, ये भी ध्यान रखना। ऐसा नहीं मुझे लग रहा था, मुझे ऐसा ऐसा लगा था, ऐसा हो जाएगा। नंबर्स पर चलो, नंबर्स से ही मार्केटिंग होगी, ठीक है। 35 to 50, ठीक है। 30 to 45 ले लिया हमने। फाइनेंशियल्स मिडिल क्लास ले लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी कंट्री लाइक प्राइस सेंसिटिव नेशन, तो लेट्स टेक इट मिडिल क्लास फॉर नाउ। अब आपको क्या करना होता है, इसको ध्यान से सुनना है आपको। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो भी हमने लिखा है, इसको डेमोग्राफी बोलते हैं। डेमोग्राफी,
जो भी इंफॉर्मेशन रेडिली अवेलेबल है, नेम, ईमेल, फोन नंबर, उसका एड्रेस, उसके घर का पता, वटेवर, वो सब ये क्या है, ये डेमोग्राफी बोलते हैं। आपको इसको, इसकी साइकोलॉजी को थोड़ा सा, इसकी साइकोलॉजी के अंदर डाइव करना है, मतलब इसको आपको एक फॉर्म देनी है, इसे आपको एक आइडेंटिटी देनी है, एक रिलेशनशिप का नाम देना है, इसको किसी रिलेशनशिप में आपको डालना है। समझ में आया कैसे? अभी नहीं आया, अभी बताऊंगा ना, ठीक है। तो आपको इसको एक आइडेंटिटी, इसको आपको एक आइडेंटिटी देनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर ये जेंडर मेल है, 30 to 45 के बीच में है, तो ही मस्ट बी मैरिड। ज्यादा लोगों की शादी हो जाती है ना इस एज रेंज में, इस एज रेंज में लोग पेरेंट्स भी बन जाते हैं, सो ही मस्ट बी अ फादर एज वेल। रिलेशनशिप दे दिया हमने इसको, एक रिलेशनशिप का आइडेंटिटी दे दी ना कि हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है, फादर। किसको मैसेज देना है, फादर को देना है। जो भी अब बनाने वाले हैं किसके लिए बनाएंगे, फादर के लिए बनाएंगे। अच्छा, एक और एग्जांपल समझो आप, ये एड अगर स्कूटी का होता, स्कूटी ब्रांड का होता किसी, तो आपको क्या लगता है कौन सा जेंडर यहाँ पे इनका टारगेट ऑडियंस होता? दोनों खरीदते हैं, लेकिन मेजोरिटी कौन सा ज्यादा थे, फीमेल। ये अगर बाइक का होता, मेल। बुलेट का होता, मेल। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे अगर स्कूटी का होता तो ये फीमेल का होता। एज रेंज क्या होती है स्कूटी की, स्कूटी वाले ऑडियंस की? 15 दो, 18 के नीचे तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता, नहीं होता है लेकिन 18 to 30, 35 young females, right? School, college going females, maybe like young working females. समझ में आ रहा है ना सबको? अब वो एड याद है आपको, why should boys have all the fun? अब वो एड पे याद है, ऐसे वो लड़कियां ऐसे घूम रही थी, मजे मजे कर रही होती है स्कूटी पे घूम के। देखो अब साइकोलॉजी समझ में आ रही है ना? तो उन्होंने क्या करा, यंग फीमेल्स, राइट, लाइक फ्रेंडशिप, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, वो उन्होंने एक उनको आइडेंटिटी वहां पे दे दी। इलेक्ट्रिक आ गई सर, हाँ इलेक्ट्रिक तो आ गई, लेकिन स्कूटी तो है ना, मजे तो सेम ही आने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो फादर इज आवर टारगेट ऑडियंस है। जस्ट टू एक्सप्लेन यू, आपको दूसरा एग्जांपल देना था, ठीक है। फादर इज आवर टारगेट ऑडियंस। अब आप बताएंगे, फादर जब लाइफ इंश्योरेंस लेने वाले हैं तो उनकी क्या फीलिंग्स है, बताइए। ठीक है, फैमिली सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, राइट, family security after me, that's what this product is about. His family will be taken care of, right, correct. बेटी की शादी, करेक्ट, हाँ कुछ भी हो सकता है, शादी हो सकती है, मे बी कुछ एजुकेशन हो सकती है, whatever is required if there is an unfortunate thing has happened, कुछ भी हो सकता है, राइट। मैं कह रहा हूँ फीलिंग क्या है, ये तो फीचर हो गया, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, हाँ रिमी वेरी गुड, ये LIC की टैगलाइन है, राइट। अरे रुको, सपनों का घर, रुको रुको, पहले पहले ये तो, पहले फीलिंग तो बताओ, 3 फीलिंग बताइए पहले। सिक्योरिटी एंड सेफ्टी आ गया, फैमिली सिक्योरिटी आ गया, व्हाट, और हेल्थ इंश्योरेंस अलग होता है, लाइफ इंश्योरेंस अलग होता है, दोनों प्रोडक्ट अलग अलग है। हाँ, फैमिलीज हैप्पीनेस, लाइक रिस्टोरिंग फैमिलीज हैप्पीनेस, ये हो सकता है, ठीक है, रिस्टोरिंग फैमिलीज हैप्पीनेस, राइट, करेक्ट। व्हाट एल्स, इसमें एक फियर वाली फीलिंग है, इस प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट ही ऐसा है, राइट। व्हाट इफ समथिंग हैपेंस टू मी, व्हाट विल हैपन टू द फैमिली, राइट। एक और फीलिंग है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। देखो आपके घर में आपके बड़े हैं, या आप खुद भी बड़े हो सकते हैं, आप हो सकता है आप में से कोई ऑलरेडी फादर या मदर भी हो, तो जो आपके घर में फादर है, जो आपके पेरेंट्स हैं, वो हमेशा अपने से पहले आप लोगों के बारे में सोचा है, राइट। तो हमेशा आपके पेरेंट्स जिम्मेदारी से चलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीलिंग होती है। तो अगर ये सारी फीलिंग्स हमें दिख रही है जो एक फादर के मन में चल रहा होगा, राइट, आपको क्या करना है, अब ये जो फीलिंग है इनको टच करना है, रुलाना धुलाना नहीं है, सिर्फ टच करना है, ठीक है। आपको एक हेडलाइन बनानी है, फादर को मैसेज देते हैं, उसकी फीलिंग्स से कनेक्ट करना है, फीलिंगफुल मैसेज होना चाहिए। जैसे अभी उन्होंने बोला जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, ये टैगलाइन है लाइफ इंश्योरेंस। आप एक हेडलाइन बनाइए, एक मैसेज देना होगा, हिंदी इंग्लिश तमिल तेलुगु कोई फर्क नहीं पड़ता, आसान लैंग्वेज में होनी चाहिए, सिंपल मैसेज है, शायरी नहीं करनी है। हमें ऐसा नहीं कि वो नीचे वाला ऊपर वाले से रिदम में मैच होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, सिंपल मैसेज देना है। अब बताओ, सोचो जरा, बनाओ, एक हेडलाइन सोचो। हाँ जी, रखें अपनों का ख्याल जिंदगी के बाद भी, ठीक है, ओके, रखें अपनों का ख्याल, वैसे ये ऑलरेडी टैगलाइन है।
पापा का प्यार। ओके, हाँ नहीं ठीक है, वेरी नाइस। पापा मतलब बहुत सिंपल एंड सोबर एंड टू द पॉइंट। पापा का प्यार। नीचे क्या आ जाएगा? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम स्टार्टिंग दिस पॉइंट। ये भी करना करना जरूरी है। पापा का प्यार क्या, पापा ने एक चमाट लगा दी, वो भी हो सकता है। ये मेरा प्यार ही है, जा। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो। अच्छा नीचे चले गए, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, गुड वन मयंक। पापा का प्यार, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम स्टार्टिंग दिस पॉइंट। करेक्ट, हमारी जिम्मेदारी, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम स्टार्टिंग दिस पॉइंट। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, वेरी नाइस अक्षय। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम स्टार्टिंग दिस। देखो समझ आ रहा है ना, जो आपकी टैगलाइन है वो बात को कंप्लीट कर रही है, क्लोज कर रही है, टू द पॉइंट बता रही है कि ये प्रोडक्ट है। कन्यादान, हाँ मयंक करेंगे कन्यादान की। गुड वन। विद मी विदाउट मी, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम स्टार्टिंग दिस पॉइंट। लेस इज मोर इन मार्केटिंग। जितना लंबा होगा ना उतना खराब हो जाएगा। उसको अगर वर्ड्स को ट्रिम कर दोगे, मीनिंग तो भी सेम ही रहता है। जितने कम शब्दों में मैसेज जाएगा उतना स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो कन्यादान जैसे इन्होंने, जैसे मयंक ने बोला, देखो अच्छा हम यहाँ पे थोड़ा ऐसा भी ले सकते हैं, फादर एंड डॉटर रिलेशनशिप। फादर को मैसेज देना है तो फादर एंड डॉटर रिलेशनशिप थोड़ा गहरा होता है, राइट। तो अब हम ऐसा भी दिखा सकते हैं कि जैसे मतलब कुछ ऐसा, जैसे लाइक एक जिम्मेदार पिता के लिए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम स्टार्टिंग दिस पॉइंट, एक टैगलाइन। ठीक है, बिकॉज यू आर अ रिस्पॉन्सिबल फादर, फॉर अ रिस्पॉन्सिबल फादर, बी रिस्पॉन्सिबल व्हाटएवर। मेरा आशीर्वाद सदा के लिए, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम स्टार्टिंग दिस पॉइंट। मैं रहूंगा हमेशा, आज भी कल भी, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम स्टार्टिंग दिस पॉइंट। पापा की जिम्मेदारी, पापा के पीछे ही पड़ गए हो नहीं ठीक है। माई फैमिली इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेरी नाइस। कीप योर फैमिली सेफ विद आवर प्लान, ठीक है, ये भी अच्छा है। थोड़ा सा और इसको नीचे थोड़ा सा फीलिंगफुल बनाना है। वन वर्ड इज फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। ठीक है, समझ में आ रहा है? मेरा आशीर्वाद सदा के लिए, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम स्टार्टिंग दिस पॉइंट। अब इमेज कैसी होगी? इमेज कैसी होगी पीछे? इमेज भी तो होगी ना, 80% मैसेज तो फैमिली इमेज होगी, करेक्ट। हैप्पी फैमिली, राइट। मतलब लाइक पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा हैं, बच्चे हैं, खेल रहे हैं, या कुछ ऐसा पिकनिक हो रहा है, कोई बीच पे घूम रहे हैं, ऐसी फैमिली, हैप्पी फैमिली दिखानी। भाई बहन का प्यार, ये भी दिखा सकते हो, फैमिली दिखा सकते हो पूरा। आशीर्वाद दिखा सकते हो, राइट। फादर इज फाउंडेशन ऑफ द फैमिली, राइट, करेक्ट। दिस कैन बी अ टैगलाइन एज वेल, राइट। फादर आशीर्वाद देते हुए, राइट, रिमेन। जैसे कन्यादान हो रहा है ना, अब वो पापा थोड़े ग्रेड आउट हो गए, बेटी लाइक ऑब्वियसली लाइक कन्यादान हो रहा है तो शादी हो रही है, वैसा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करके, मेरा आशीर्वाद सदा के लिए, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम स्टार्टिंग दिस पॉइंट। ठीक है ना, क्लियर है? अब ये इमोशन को भी टच कर रहा है, फादर के और बेटी के भी। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? ऐसा आपको इमेज चाहिए। अब आप ये बताइए, ये तो आपको समझ में आ गया कि एड कैसे कैसे बनना है। यहां तक सबको आ रहा है समझ में? किसका किसका मोबाइल है वो आप साइलेंट पे कर लो। यहां तक समझ में आ रहा है सबको कैसे ऐड बनेगा? यस नो मे बी आइडिया हो रहा है ना? देखो कैसे हम एक लाइक एक फीलिंगफुल मैसेज तक पहुंच सकते हैं, राइट। अब ये बताओ, ये ऐड अगर होर्डिंग पे लगा हुआ है, बाहर होर्डिंग्स लगे होते हैं, इतने उनके लाखों रुपए लाइक किराए होते हैं, अगर आप मतलब कहीं अच्छी जगह पे होर्डिंग ले रही है कोई कंपनी, लेकिन आपको क्या लगता है वो होर्डिंग के पास कोई कोई रुकता है? ये बाहर यहाँ पे रोड है, आपके भी घर के आसपास लाइक रोड है, मेन रोड की मैं बात कर रहा हूँ, और वो जंक्शंस पे कोई कोई रुकता है? इतना ट्रैफिक आता है, आते और चले जाते हैं, कितनी देर का काम होता है वो जो जैसे आपको अगर दिखेगा अभी, कितने सेकंड्स के लिए दिखता होगा वो? व्हाट डू यू थिंक? ट्रैफिक लाइट्स पे भी होता है, कितने सेकंड्स के लिए आप ध्यान देते हो उस एड पे, स्पेशली ड्राइव करते हुए, बाइक पे जा रहे हो या गाड़ी चला रहे हो? 1-2 सेकंड्स, एब्सोल्युटली 2-3 भी नहीं, 1-2 सेकंड्स का ही आपका ध्यान जाता है और आप अपने काम में लगे रहते हो, राइट। मतलब क्या है यहाँ पे, ये अगर हाईली टारगेटेड एड्स नहीं होंगे तो ये वेस्ट हो जाएंगे। जितनी भी कंपनीज ऐड बनाती हैं, हाईली टारगेटेड एड्स बनाती हैं, 1 सेकंड के 1/10 हिस्से में अपना मैसेज दे देते हैं ये यूजर को, जो भी टारगेट ऑडियंस होता है। अब इस केस में टारगेट ऑडियंस कौन है? फादर। जब फादर उस होर्डिंग के नीचे से निकलेंगे ना, पापा का प्यार, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम स्टार्टिंग दिस पॉइंट, मेरा आशीर्वाद सदा के लिए, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम स्टार्टिंग दिस पॉइंट, एक जिम्मेदार पिता के लिए, आधे सेकंड के भी आधे हिस्से में समझ में आ जाएगा क्या है मैसेज, एक झलक में। ये साइंटिफिक है, ये सीखना है आपको, ये करना भी है आपको। ऐसा क्यों, लेकिन साइंटिफिक क्यों है? अच्छा, आपने टेलीपैथी का नाम तो सुना है ना? टेलीपैथी सुना है? टेलीपैथी, कभी कभार ऐसा होता है कि आप अपने किसी दोस्त को फोन कर रहे होते हैं, उसका ही फोन आ जाता है, फिर आप बोलते हो अरे अभी बस तेरे को ही फोन करने वाला था।
राइट, ऐसा होता है ना, वी ऑल आर कनेक्टेड थ्रू एनर्जीज टुगेदर, ठीक है ना, दिस इज अ फैक्ट। अभी टेलीपैथी सबसे ज्यादा मदर्स में होती है, सबसे ज्यादा मदर्स में होती है। आपकी आपकी मदर्स घर में सेंस कर लेती हैं अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो, है कि नहीं? कई बार नहीं होता, मदर से बोलती है कि अरे मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही है, एक बार फोन करके पूछ लेती हूँ घर नहीं आई या घर नहीं आया, कहाँ है, होता नहीं ऐसे? तो मदर सेंस कर जाती है कई बार। वो तब होता है जब आप नजर के सामने भी नहीं हो। ये क्यों होता है? टेलीपैथी ऐसे क्यों सेंस कर पाती है? आप अपनी लाइफ के जिस हिस्से में लाइक बहुत ज्यादा इमोशनल होते हो, उसमें आप सुपर रिएक्टिव होते हो, आपका ब्रेन सुपर एक्टिव होता है वहां पे, सोते हुए भी। समझ में आ रहा है ना? आप, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आप अपनी लाइफ के जिस हिस्से में इमोशनल होते हो, आपका ब्रेन सुपर रिएक्टिव है वहां पे, एकदम से एक्शन आता है, एकदम से। तो आपका ब्रेन कैच कर लेता है उस चीज को, क्योंकि वो वहां पे इमोशनल है। गॉट द पॉइंट? तो इसलिए जब आप इमोशंस को टच करते हो ना, एक झलक बहुत होती है। दिस इज साइंटिफिक फैक्ट। क्लियर हो रहा है? बात समझ में आ रही है ना? कैसे ये इतने इतने पावरफुल एड्स होते हैं, और इनका इंप्रेशन लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। वो भूलते भी नहीं है कस्टमर फिर आपके ऐड को बहुत टाइम तक, तो रिकॉल वैल्यू सुपर हाई हो जाती है, हिचकी आ जाती है। हाँ, किसी को हिचकी आती होगी, किसी को घबराहट होती है, अलग अलग तरीके से। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? ऐसे आपको ऐड बनाना है। अब मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट भी दे रहा हूँ, सेम इसी पे ही है। आपको बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये मैंने अभी बनाया ना, ऐसे लाइक पेपर के ऊपर बनाना है आपको। 5 बड़े बड़े ब्रांड्स के ऐड बनाने हैं, ठीक है? 5 मेजर ब्रांड्स के एड्स बनाने पेपर के ऊपर, बिल्कुल ऐसे ही कि डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस, जेंडर, एज, के उसका लाइक क्या उसका रिलेशनशिप है, क्या क्या उसको मैं फॉर्म दे रहा हूँ। डिफाइन देयर 3 फीलिंग्स, आप ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे जहां इमेज है तो यहाँ थोड़ा थोड़ा सा इलेबोरेट कर देना कि फादर इज डूइंग कन्यादान, व्हाटएवर, लाइक यू नो, द फादर इज प्लेइंग विद द चिल्ड्रन, और हैप्पी फैमिली इमेज, ऐसे करके आप इसको लाइक यहाँ पे लिख देना। व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा या टेलीग्राम का ग्रुप बनेगा, आपका बन जाएगा। अब अभी नहीं बनाया, आज तो फर्स्ट क्लास हुई ना, क्लास के बाद बनता है, शाम तक बन जाएगा, आज ये कल सुबह तक। ठीक है, क्लियर है सबको? 5 अलग अलग ब्रांड्स के बनाने, ताकि ये अब आपकी प्रैक्टिस होगी, आपके ये दिमाग में बैठ जाएगा। और एक आप अभी देखो, आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम अपने ब्रेन को एक डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं, ठीक है ना? आज हम सोच रहे हैं ना, बहुत सारी नई नई चीजें आ रही हैं, तो अब आपका ब्रेन मोमेंटम में आ जाएगा, यू विल स्टार्ट टू थिंक इन अ बेटर वे। ठीक है, ये हो गया। अब हम आगे बढ़े। 6 सेकंड टेस्ट आपको समझ में आ गया है। अब आप अपनी जब आप इमेज बनाओगे, जब आप पोस्टिंग्स वगैरह बनाओगे, जब आप एक्चुअली में ऐड कॉपी बनाओगे, तो अपनी ऐड की कॉपी मतलब आपका अपने स्क्रीन किसी के सामने कर देना, चाहे वो टारगेट ऑडियंस है चाहे वो नहीं। अगर उसने बताया कि लाइफ इंश्योरेंस का ऐड है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उसने कहा कि तो मैट्रिमोनियल का ऐड लग रहा है, तो फिर ये गलत ऐड है, आपने कुछ ना कुछ 5 स्टेप्स में गड़बड़ करी है। यू हैव टू रिक्रिएट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब राइट मैसेज एट द राइट टाइम टू द राइट ऑडियंस। एक आपको एक एड कॉपी दिखा रहा हूँ, एरियल की केस स्टडी है। ब्रांड तो बता दिया मैंने, एरियल का कॉपी, लेकिन मतलब क्या एड है ये मैं नहीं बता रहा हूँ। 6 सेकंड के लिए एड सामने लेके आऊंगा, फिर हटा लूंगा, आप ही बताना अब आपको समझ में आया कि नहीं आया। ये भी एक टेस्ट हो जाएगा इसका। वैसे ये अवार्ड विनिंग कैंपेन है, ठीक है? ऑनलाइन पीपल ध्यान से देखना, 6 सेकंड के बाद हटा लूंगा मैं। क्लियर हुआ? ऑनलाइन पीपल, आप लोगों को समझ में आया? ऑनलाइन पीपल बताएंगे, पहले आप लोग बताइए क्या था ये एड। मदर्स को हिट किया, हिट नहीं किया, व्हाट हिट किया? समझ गया मैं, बट मदर्स के लिए, ओके। एरियल का ऐड है, बट मैसेज क्या है? दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग। मैसेज क्या था? राइट, दोबारा देख लो। मदर का काम ही क्यों है, राइट? समझ में आया? देखो ऊपर क्या है, हैशटैग शेयर द लोड। हैशटैग क्या था, समझ आ गया? शेयर द लोड। कौन से लोड की बात हो रही है, समझ में आ गया ना आपको? Why is laundry only a mother's job? And mother is such a strong emotion, इसके आगे पीछे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मदर अपने आप में इमोशन है, राइट? Why is laundry only a mother's job? समझ में आ गया क्या है? इसी कैंपेन का दूसरा ऐड देखो, फादर इज हेल्पिंग आउट मदर। अब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ठीक है, लाइक एरियल की ब्रांडिंग हो रही है, हैशटैग शेयर द लोड विद एरियल। ठीक है, ये थोड़ा सा ब्लरी है, बट मैं रीड कर रहा हूँ। फादर एंड डॉटर रिलेशनशिप, वुड यू मैरी योर डॉटर टू समवन
Who wouldn't share the load? नीचे क्या लिखा है? Dads hashtag share the load. अब ये कुछ ऐसे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रोल अप हो रही थी सोशल मीडिया पे. 73% of married Indian women feel a man prioritizes relaxing over helping with household chores. This is somehow true. 85% of working Indian women feel they have two jobs, one at work, another at home. This is absolutely true. 76% of Indian men feel laundry is a women's job. Maybe true, somehow true. अब आप ये बताइए, कपड़ा धोना मदर का ही काम नहीं है? एब्सोल्युटली राइट. सबको ये मैसेज क्लियर हो गया, ठीक है? अब देखो, आपने ये भी ऐड देखे. अब ये बताओ, इनका टारगेट ऑडियंस कौन है? जेंडर. एरियल का टारगेट ऑडियंस कौन है? जेंडर. फीमेल. फीमेल है यहाँ. फीमेल ही तो करती है ना यूज. फीमेल है ना, कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, राइट. फीमेल है टारगेट ऑडियंस. देखो क्या करा एरियल ने. एरियल ने अपने टारगेट ऑडियंस की एक जेन्युइन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, उसको फिक्स करने के लिए एक अच्छा सा एफर्ट लगाया. एड कैंपेन्स डिजाइन करे, उनको फिक्स करने के लिए एक एफर्ट लगाए, थोड़ी सी जिम्मेदारी उठाई, राइट. अब ये बताइए, ये एक परफेक्ट एग्जांपल है ब्रांडेड कैंपेन्स का. रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं अनकॉन्शियसली अपने टारगेट ऑडियंस के साथ. मैंने आपको दूसरी लाइन लिखवाई थी, इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड द कस्टमर. दिस इज द अल्टीमेट थिंग दैट यू कैन डू. उन्होंने जेन्युइन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और उनके इमोशंस में सिंक कर गए. यस और नो? सारे ब्रांड्स यही करते हैं. आपके जो इमोशंस होते हैं, जो हवा होती है, जो एटमॉस्फेयर होता है, उसके अंदर सिंक करते हैं अपनी मार्केटिंग के साथ. ये होती है पावरफुल मार्केटिंग. कहीं नहीं बोला एक भी बार कि ये बहुत अच्छा, लाइक मतलब एरियल सबसे अच्छा है, एरियल वाइट कर देता है टाइड की जैसे वो ऐड में आता है, ऐसे धो धो के नहीं दिखाया, ये देखो दाग अच्छे हैं कि नहीं है, व्हाटएवर. कुछ नहीं बोला. सिर्फ ओनली ऑन लाइक रिलेशनशिप बिल्डिंग. अब आप मुझे ये बताइए, फीमेल्स टारगेट ऑडियंस है, वो ये एड्स देख रही है बार बार. वाइज लॉन्ड्री ओनली अ मदर्स जॉब, डैड्स हैशटैग शेयर द लोड, व्हाटएवर. 85% लाइक फीमेल हैव टू जॉब्स. अब वो ये एड्स देख रही है, वो जाती है ग्रोसरी स्टोर पे. अब वो जाके बोलेंगे भैया एक डिटर्जेंट दे दो. भैया पूछेगा मैम कौन सा दूं, एरियल दूं, सर्फ एक्सेल दूं, निरमा दूं, व्हाटएवर. आपको क्या लगता है मेजॉरिटी फीमेल्स के दिमाग में कौन सा नेम सबसे पहले स्ट्राइक होगा? एरियल. ऑनलाइन पीपल समझ में आ रहा है ना? हाँ, वो हमारे साथ है. मे बी ओवर इमोशन हो जाएगा तो बोल भी सकते हैं एरियल जिंदाबाद, व्हाटएवर. अगर ओवर इमोशन होगा तो एरियल ही लेना है, 1 साल का सब्सक्रिप्शन दे दो. मे बी अगर ओवर इमोशन है तो. समझ में आ रहा है? देखो, दैट इज द राइट एग्जांपल ऑफ अ ब्रांडेड कैंपेन. अब आप देखो कौन सा ऐसा ब्रांड है जो नहीं कर रहा है एक्चुअली में, जो वाकई में सॉलिड वाला ब्रांड है. कोका कोला, कोलगेट, कोका कोला. देखो आप, हर जैसा सीजन होता है वैसा ऐड आ जाता है उनका. वो जैसा एनर्जी चल रही होगी ना, जैसी हवा चल रही होगी, उसमें वो सिंक होते हैं. रक्षाबंधन आएगा तो रक्षाबंधन जैसा ऐड आ जाएगा. कैडबरी, कोका कोला, ये सब यही कर रहे हैं. इनको आपकी फैमिली का हिस्सा बनना है. ये है. यस और नो? दे आर अ हाउस होल्ड नेम. कोका कोला के बिना पार्टी नहीं होती है. यस और नो? कैडबरीज के बिना रक्षाबंधन नहीं होगा. मिठाइयों की जगह वो कहेंगे अगर दिवाली चल रही है तो कैडबरीज गिफ्ट करो ना, कुछ 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 मीठा हो जाए, है ना? व्हाटएवर. हाँ, गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को, व्हाटएवर कुछ प्रपोज करना है, कुछ 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 मीठा हो जाए. हाँ, कुछ भी, कुछ भी आपको क्रेविंग हो रही है तो भी आपको मीठा होना चाहिए. वो क्या कर रहे हैं? वो आपके फैमिली का हिस्सा बन रहे हैं. ब्रांडेड कैंपेन. समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है. अब राइट मैसेज एट द राइट टाइम टू द राइट ऑडियंस समझते हैं. गाइस, देखो आप लोगों ने जो ये मैसेज देखे कि वाइज लॉन्ड्री ओनली मदर्स जॉब, जितने भी मैसेज आपने देखे, आपको ये मैसेज ठीक लग रहे हैं? यू हैव द एक्सेप्टेंस टू इट? ऑनलाइन पीपल यस नो मे बी. आपको लग रहा है कि हाँ बात तो ठीक ही है, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है, या ऐसा लग रहा है नहीं ये बात तो गलत है, ऐसा तो नहीं है? what do you think? if you think that this is the right point, तो आप yes लिखेंगे. अक्षय yes, करेक्ट. सबको मतलब बात ठीक ही लग रही है, वाइज लॉन्ड्री ओनली मदर जॉब, तो यू आर द राइट ऑडियंस. यस और नो? राइट ऑडियंस, राइट मैसेज भी राइट है, क्योंकि मैसेज में क्या आता है? कंटेंट, द टॉपिक एंड द कंटेंट. ये एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, इसकी टोन ठीक होनी चाहिए. टोन भी ठीक है, सॉफ्ट टोन है. अगर ये एग्रेसिव टोन होती तो ये खराब हो जाता. राइट. सो राइट मैसेज एट द राइट टाइम. टाइम भी ठीक है. 2022 2020 में दोबारा आया था एड, ये 2017 में पहले आया था, फिर 2020 में जब लॉकडाउन लगा तब आया, और अभी भी आप सुन रहे हो तो आपको ठीक लग रहा है. राइट. यही एड अगर 10-15 साल पहले आया होता तो शायद ठीक होता, शायद में भी नहीं होता ना उस समय, शायद, क्योंकि उस समय टाइमिंग ठीक नहीं थी. हाँ, क्योंकि हमारे फादर्स ज्यादातर लाइक काम करते थे, मदर्स वर मोस्टली होम मेकर. अब जो नई जनरेशन है, यंग कपल्स हैं, दे बोथ आर वर्किंग 99%.
दोनों ही लाइक 90% दोनों ही लाइक वर्किंग होते हैं। तो मतलब उसको एक चेंज करने का एक छोटा सा एक एफर्ट था। क्लियर है ना सबको यहाँ तक? एक बार प्लीज बताएंगे एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग सो फार? यस नो मे बी? संदीप ऑल क्लियर? रिमी ओके? नव्या ऑल राइट? अक्षय ओके, वंडरफुल। सचिन ठीक है। अब जस्ट हमारा सेशन खत्म ही होने वाला है, 5 मिनट्स को, देन वी विल बी डन विद टुडेज सेशन एटलीस्ट। नाउ गाइस, अब कुछ कंपनीज ब्रेन हैक्स भी करती है। आपको अगर आपकी रिकॉल वैल्यू को हाई करना है, अगर आपको आपकी रिकॉल वैल्यू को हाई करना है, तो आप अपने ब्रांड नेम को डेली लाइफ के किसी लैंग्वेज या एक्शन से रिप्लेस कर सकते हो। समझ में आया? अगर आप डेली लाइफ के किसी लैंग्वेज, डायलेक्ट या एक्शन से रिप्लेस कर सकते हो, आपकी रिकॉल वैल्यू सुपर हाई होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या बोलते हो? गूगल इट। आप बोलते हो गूगल इट। आप ये नहीं बोलते हो लाइक आप बोलते हो गूगल गूगल कर लो। आप ये नहीं बोलते हो गूगल पे सर्च कर लो। गूगल सर्च का साइनोनिम है। गूगल का मतलब ही है सर्च। समझ में आ रहा है? तो और ये डेली लाइफ में ऑब्वियसली लाइक इट्स अ ह्यूज ब्रांड। हम बोलते हैं स्काइप इट, व्हाट्सएप कर दो। व्हाट्सएप कर दिया मैंने आपको। फोटोशॉप दैट पिक्चर। फोटोशॉप इज द नेम ऑफ अ टूल, है ना? फोटोशॉप, लेकिन हम बोलते हैं फोटोशॉप कर दो। तो दैट इज अगेन एडिटिंग इज द एक्शन। आप लोगों को नूडल खाना होता है तो क्या बोलते हो? मैगी। मैगी बोलते हो ना? मैगी सच अ हाउस होल्ड नेम। मैगी बीच में बंद हुई थी, yippee वालों के मजे आ गए थे। उनको लगा आपको मजा आ गया, वो भी कह रहे थे yippee yippee, लेकिन वो कुछ नहीं हो पाया क्योंकि मैगी वाज सच अ बिग बिग हाउस होल्ड नेम। आप मैगी ही बोलते हो। मैगी मैगी खाने का मन कर रहा है, नोबडी कॉल्स इट। इवन जैसे आपने बोला कोलगेट, कोलगेट इज सच अ नेम कि अभी आज भी इंडियन होम्स में रहता है कोलगेट कर लो, राइट? ये नहीं बोलते कि टूथब्रश कर लो। मैगी ही उसको बोलते हैं। दैट इज द पावर ऑफ लाइक ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या है समझ में आ रहा है ना? आपके माइंड में डेली लाइफ का हिस्सा बन जाता है जब आप रिकॉल वैल्यू हाई होती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इवन आप जैसे ठंडा मतलब कोका कोला, ये कैंपेन था कोका कोला का, जिसमें उन्होंने ब्रेन हैक करने की कोशिश करी कि आपके दिमाग में जब ठंडा आया ना कि यार कुछ ठंडा सा पीने का मन कर रहा है, सबसे पहले कोका कोला स्टार्ट करें। कोका कोला हिट होना चाहिए ब्रेन। यही है राइट चॉइस। टाटा देश का नमक। सेंस ऑफ बिलोंगिंग भी बहुत ज्यादा काम करती है। सेंस ऑफ बिलोंगिंग, राइट? जैसे टाटा है तो टाटा को हम एज सेंस ऑफ बिलोंगिंग देखते हैं कि ये हमारा ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है, राइट? तो वो जो कनेक्टिविटी है वो उसके साथ आती है। इवन जो आप अपने टैगलाइन पे डालते हो, टाटा देश का नमक, देख रहे हो? लेकिन उनकी टैगलाइन भी ऐसी। बजाज स्कूटर हमारा बजाज, मान्यवर पहनो अपनी पहचान, अमेजॉन अपनी दुकान। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये आप ब्रेन हैक्स भी कर सकते हो। इवन जो रेडियो के ऐड आप सुनते हो ना, आपने रेडियो के ऐड, जैसे वो 5-6 सेकंड का ऐड है, 10 सेकंड का ऑडियो ऐड है, वो उस 10 सेकंड में 4 बार तो कंपनी का नाम ही बोल देते हैं ताकि रिकॉल ज्यादा है। समझ में आ रहा है ना? दैट इज वेयर ब्रेन हैक्स फंक्शंस। गाइज, ये लास्ट स्लाइड थी आपके सेशन की। यहाँ आपका सेशन कंप्लीट हो जाता है आज का ब्रांडिंग का। प्लीज लेट मी नो सबको यहां तक समझ में आया? एवरीबडी अंडरस्टैंड्स हाउ ब्रांड्स फंक्शंस? यस नो मे बी? सबको क्लियर है? आज की क्लास में आई एम श्योर आप सब लोगों ने कुछ नया सीखा होगा, कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को आपको मिला है। ऑनलाइन पीपल एक बार प्लीज बताएंगे ऑल क्लियर? आज सब सब समझ में आया आपको? यस नो मे बी? अच्छा एक मिनट, शायद नीचे टाइप कर रहे होंगे आप। राइट, ऑल गुड। तो आपको क्या करना है? आपको वो 5 एड्स बनाने हैं पेपर के ऊपर, ठीक है? और आप उसको लाइक कल आप शेयर करेंगे आके, ताकि मैं थोड़ा सा आपको फीडबैक दे दूंगा अगर रिक्वायर्ड होगा तो। थैंक यू आंचल, थैंक्स अ लॉट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज आपने क्या क्या सीखा है? पहले आपने ये समझा है कि योर ब्रांड इज व्हाट, योर ब्रांड इज व्हाट, योर ब्रांड इज व्हाट, योर ब्रांड इज रिकॉल वैल्यू। इसको नहीं बोलना है मैं मार्केटिंग करने वाला हूं, मैं डिजिटल मार्केटर बनूंगा, मुझे मेरे ब्रांड की रिकॉल वैल्यू हाई रखनी है ऑल द टाइम। ठीक है, योर ब्रांड इज योर रिकॉल वैल्यू। आपके ब्रांडिंग और मार्केटिंग के 5 स्टेजेस होती हैं: अवेयरनेस स्टेज, कंसिडरेशन स्टेज, एक्शन स्टेज, लॉयल्टी स्टेज एंड एडवोकेसी स्टेज। आपकी सारी स्ट्रैटेजीज कैसे बनेंगी? एडवोकेसी स्टेज को दिमाग में रख के। ठीक है, 4 स्टेप्स मार्केटिंग करने के, स्ट्रैटेजी क्रिएट करने के सेम होते हैं। कौन कौन से? पहला सेगमेंटेशन करना है मुझे, फिर मुझे पोजिशनिंग करनी है, फिर मुझे उसकी अटेंशन ग्रैबिंग कैंपेन बनाने हैं, और फिर मुझे ट्रस्ट फैक्टर्स का भी यूज करते हुए चलना है। फिर आपने ये भी सीखा है कि मार्केटिंग एग्जैक्टली होती क्या है। यू ऑलवेज मार्केट व्हाट? द व्हाई ऑफ द प्रोडक्ट, यू नेवर प्रमोट द प्रोडक्ट।
कस्टमर नेवर बाय द प्रोडक्ट, कस्टमर बाय व्हाट? कस्टमर बाय फीलिंग्स एंड इमोशंस अटैच विद द प्रोडक्ट, राइट? और फिर आपने सीखा 7 स्टेप फॉर्मूला ऑन हाउ टू क्रिएट हाईली टारगेटेड एड कॉपीज। ये साइंटिफिक एड्स होते हैं, कैसे इतना फास्ट काम करते हैं ये भी आपको समझ में आ रहा है। सो यू कैन डेफिनेटली क्रिएट दीज काइंड ऑफ इमोशनली फीलिंगफुल एड्स जो कि कनेक्ट करते हैं ऑडियंस के साथ और जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी देते हैं। एंड देन यू नो कि आप लाइक रिलेशनशिप बिल्डिंग में थोड़ा हटके भी काम कर सकते हो। जैसे एरियल का आपने वाला एग्जांपल देखा है, कैडबरीज के बारे में मैंने आपको बताया, वो कभी भी कंपेयर नहीं करते अपने आप को किसी भी। वो ये नहीं बोलते हमारी चॉकलेट सबसे अच्छी है, हमारी चॉकलेट के अंदर काजू भी है, पिस्ता भी है, बादाम भी है, कुछ नहीं 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 बोलते। जस्ट प्योरली रिलेशनशिप बिल्डिंग, ठीक है ना? ब्रेन हैक्स भी आप कर सकते हैं, ऑफ कोर्स दैट ऑब्वियसली लाइक इंक्रीजेस योर रिकॉल वैल्यू। सो गाइस, आज के लिए फिर इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का एक टेलीग्राम का एक ग्रुप बन जाएगा, व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम का। उसमें मैं ये रिकॉर्डिंग, जब अभी रिकॉर्डिंग प्रोसेस होने में वैसे 24 आवर्स लग जाते हैं मेजॉरिटी टाइम। जब भी आप क्लास लेंगे आपको 24 आवर्स का वेट करना है। 24 आवर्स के अंदर अंदर टेलीग्राम के ग्रुप में आपको ये रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी। 24 आवर्स मेजॉरिटी मतलब मैक्सिमम टाइम होता है, ठीक है? तो एनी क्वेश्चंस फॉर नाउ? ऑल गुड? कोई भी हाई जो अच्छा ब्रांड हो ना, बड़ा ब्रांड, उसके प्रोडक्ट का आपको ऐड बनाना है। कोई भी मतलब कुछ भी हो सकता है, वो डीओ का भी हो सकता है, स्कूटी का ऐड हो सकता है, व्हाटएवर, किसी क्लोथिंग का हो सकता है, किसी कॉस्मेटिक ब्रांड का हो सकता है, जो भी आपको लगता है, ठीक है? चलिए फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आई एम साइनिंग ऑफ नाउ। गुड इवनिंग, गुड नाइट, सी यू टुमारो। चलिए गाइस, थैंक यू।